ये हो गया था। देखो बहुत बढ़िया सवाल है ये, इंपॉर्टेंट कर लेना। कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 15% और 20% क्या है, कम है। तो पहली दो संख्याएं किससे तुलना हो रहा है? अच्छा, क्रमशः, इसका मतलब पहले पहली संख्या की तुलना हो रही है, फिर दूसरी बार दूसरी की हो रही है, क्रम से हो रही है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 15% और 20% कम है। मतलब अगर ये 100 है तो ये 15% मतलब 85 और ये 20% मतलब, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? तो पहली संख्या कितना प्रतिशत है किसका? दूसरी का। तो पहली संख्या कितना है? तो 85 है। कम अधिक नहीं बोला है, पहली संख्या कितना है? 85 है। किसके सापेक्ष? 80 नहीं, दूसरी के सापेक्ष। दूसरी 80 है इंटू 100, ठीक है। अब सॉल्व करोगे इसको, 0 कट जाएगा, 2 का 4 बार, 2 का 5 बार, तो ऊपर आएगा 85 इंटू 5 डिवाइड बाई। इसका मतलब ऑप्शंस को देख के तो यही लग रहा है कि चाहे जो भी आए डिनोमिनेटर में 4 आएगा, तो चाहे जो भी आए डिनोमिनेटर में 4 आएगा। तो थोड़ा ऑप्शंस पे निगाहें रखनी है, मैं आपको ये अभी से नहीं शुरू से बता रहा हूँ। थोड़ा ऑप्शंस पे निगाह रखोगे जल्दी कर लोगे, ठीक है। हाँ जी, चलो आगे बढ़े। चलो, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 50% 75% कम है। दो संख्याएं हैं वो तीसरी संख्या से क्रमशः 50% और 75%। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 50% 75% कम है। यानी तीसरी संख्या अगर 100 है तो पहली वाली कितनी कम है? 50% कम है। 50% कम है मतलब 50 है। दूसरी वाली 75% कम है। इसका मतलब दूसरी संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि पहली संख्या प्राप्त हो जाए? दूसरी वाले में कितनी वृद्धि करें कि पहली मिले? तो दूसरी वाले में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी? 25 वृद्धि करनी पड़ेगी। किसके रेस्पेक्ट में वृद्धि करनी पड़ेगी? दूसरी वाले के। दूसरी वाली के हैं 25, जिसके रेस्पेक्ट में वो नीचे, जिसके बारे में वो ऊपर, तो यह जाएगा 1, और 1 का मतलब 100%, ठीक है। 100% इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। 100% इंक्रीमेंट करोगे तो दूसरी वाली संख्या पहली संख्या बन जाएगी। बोलो आगे बढ़े। पहली संख्या तीसरी संख्या से 45% कम है। पहली संख्या, ध्यान देना, पहली संख्या तीसरी संख्या से 45% कम है। यानी ये 100 है तो ये 55 है। और दूसरी संख्या तीसरी से 20% अधिक है। और दूसरी संख्या तीसरी से 20% क्या है? तो ये 120 है। सही है। तो प्रथम दो संख्याओं का औसत, मतलब पहली दो संख्याओं का जो एवरेज है वो तीसरी संख्या से कितने प्रतिशत है? चलो थोड़ा सा टेक्निकल बोलने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले तो आप पहली, दूसरी और तीसरी संख्या के बारे में निकाल लो। तीसरी संख्या कितनी है? अब देखो पहली कितनी है? 55, दूसरी 120। तो इन दोनों का एवरेज, मतलब पहली और दूसरी का एवरेज, तो पहली और दूसरी का एवरेज और तीसरी, तो पहली दूसरी का एवरेज होगा तो क्या होगा? दोनों को जोड़ के 2 का भाग, तो 175/2 और ये 100, तो 175, और ये हो जाएगा, डायरेक्ट निकाल लो कितना कम है? 25 कम है। किससे? ये कितना कम है ना, 25 कम है 200 से, इंटू, तो आ जाएगा 12.5%। समझ गए ना कैसे आया? क्योंकि यहाँ से 100 गुना 200 और 25 का आधा 12.5। समझ गए ना? थोड़ा सा ट्विस्ट करके बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ईजी है, आराम से थोड़ा दिमाग लगाएंगे काम बन जाएगा। हो गया? चलिए नेक्स्ट, जरा तुम लोग बताओ इसको क्या होना चाहिए इसका आंसर। बताओ इसका आंसर आया? पहली संख्या तीसरी संख्या से, पहली संख्या तीसरी संख्या से 14.28% अधिक है। पहली संख्या तीसरी से 14.28%
अधिक है। आप जानते हैं कि 14.28% क्या होता है? तो कह रहा है पहली संख्या तीसरी से इतना परसेंट अधिक है। तो कितना अधिक है? 1। किससे? 7 से नहीं, तीसरी से। तीसरी अगर 7 है तो ये 1 अधिक है, 8 है। दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 16.67% अधिक है। तो 16.67% का मतलब 1/6 होता है। यानी अगर ये 6 है तो 1 अधिक ये क्या है? 7 है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? तो सबसे पहले तो इनके हेल्प से हम पहली, दूसरी और तीसरी के बीच का रेशियो निकाल लें। कैसे निकालेंगे? इन दोनों में कॉमन क्या है? ये बराबर होना चाहिए। है बराबर? नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 6 का और यहाँ कर दो, तो यहाँ भी 7 करना पड़ेगा, यहाँ 7 किया था यहाँ। तो 8 6 48, दूसरी संख्या 49 और तीसरी संख्या 7 6। सही है, कटेगा तो है नहीं अभी। कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? दूसरी कितनी अधिक है पहले से? दूसरी कितनी अधिक है पहले से? 1 अधिक है। किससे? पहले से, जिसके रेस्पेक्ट में वो नीचे, इंटू 100। पहले 4 से काटो, तो 4 से काटो तो 4 का हो जाएगा 12 और 4 का हो जाएगा 12 दूनी 24, 2 सही 1 बटा। सही है, कितना परसेंट क्या है? अधिक है। समझ में आ रहा है? तो एक ही पैटर्न पर हमने काफी सवाल रखे। अब इस तरह के क्वेश्चंस में गलती नहीं करना। देखो भाई, मामला गड़बड़ ना होने पाए। इंपॉर्टेंट कॉल तो नहीं है, जरूरी कॉल हो, आप लोगों का कोई भी फोन कॉल मैसेज अगर जरूरी हो तो आप बात कर सकते हैं, लेकिन क्लास से बाहर जाए। ठीक है, चुपचाप शांति से उठिए, बाहर जाइए, बात करिए, आ जाइए। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन क्लास का जो डेकोरम है वो तो आप लोग फिलहाल तो मेंटेन किए हुए हैं, ऐसे ही मेंटेन किए रहिए, और बहुत जरूरी लगे तो कर सकते हैं। आगे चले भैया। अब हमको लगता है ये सवाल तुम्हें कर लेना चाहिए, सेम ही है। देखो ना, पहली संख्या तीसरी संख्या से इतना परसेंट कम है, उसके बाद दूसरी और तीसरी का अनुपात ही दे दिया है, तो पहली या दूसरी, दूसरी तीसरी, तो पहली दूसरी तीसरी निकल जाएगी। अब उसके बाद कह रहा तो पहली संख्या दूसरी से कितना प्रतिशत कम? सेम सवाल है कि नहीं? तो एक आध आपके लिए भी होना चाहिए। तो सेम टू सेम एकदम डिक्टो हमने 3 4 सवाल किया, एक आपको दे दिया, आप इसे कर लें। अब अगले दिन मत कहना मुझे बता दीजिए, क्योंकि ये सवाल आपको कर लेना चाहिए। ठीक है, सेम सेम है। हाँ जी बच्चे, अब थोड़ा सा डिफरेंट सवाल आपके सामने दिख रहा है, बट बेहतर है। डिफरेंट है बट बेहतर है। कैसे करेंगे जरा सा ध्यान देना, कैसे करेंगे जरा सा ध्यान देना। देखो, यदि कोई संख्या 20 से बढ़ा दिया जाए तो वह अपने आप का 116% हो जाता है। बच्चे मैथ्स को ना थोड़ा महसूस करो। मैं आपको शुरू से लेकर आज तक की पूरी जर्नी में हमने जब भी मैथ्स पढ़ाया है तो बच्चों को समझने समझाने के उद्देश्य से पढ़ाया है। 1 से 2 क्लास ज़्यादा ली है, लेकिन उसी उद्देश्य से पढ़ाया है। सिर्फ उद्देश्य से नहीं पढ़ाया कि आपका क्वेश्चन आंसर हो जाए। आपके सीट के सवाल लग जाए, तुम्हारे लग जाए, तुम भी खुश, हम भी खुश। बाद में थोड़ा बहुत इधर होने लगे तो आप भी नहीं खाने लगे। तो थोड़ा भाव निकाला करो, थोड़ा मीनिंगफुल होने की कोशिश किया करो कि ऐसा क्यों कह रहा है, और ऐसा जो भी कह रहा है, ये क्यों कह रहा है, ये तो कुछ भी कह सकता है, लेकिन जो भी कह रहा है उसका स्टेप क्या लेना चाहिए, और हम ऐसा स्टेप ले क्यों रहे हैं, क्वेश्चन का भाव ऐसा था इसलिए ऐसा स्टेप लिया। ये सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। देखो, यदि कोई संख्या 20 से बढ़ा दिया जाए, कोई संख्या है वो किससे बढ़ रही है? 20 से बढ़ जा रही है। तो चलो मैं अगर एकदम बेसिक से चलो बच्चे, एकदम बेसिक, इसका मतलब कोई संख्या है, क्या है संख्या? x। मान लिया कोई संख्या हमारी x है और वो 20 से बढ़ गई, ले भाई बढ़ा दिया। मान लो हम लोग एकदम कुछ आदमी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हम जो सवाल कह रहा है वो तो समझ में आ रहा है ना। कोई संख्या 20 से बढ़ गई, इसका मतलब कोई संख्या थी x, 20 से बढ़ गई, बढ़ा दिया, तो वह कौन? ये वाली अपने आप का 116% हो जाती है। इसका मतलब जो ये 20 बढ़ के जो हो गई ना, ये संख्या अपने आप का 116% हो गई। इसका मतलब संख्या x थी, इसका 116% हो गई। इसके क्या बराबर? क्वेश्चन का भाव निकलना चाहिए, मीनिंग आना चाहिए। तो संख्या बताओ, मतलब किसका मान पूछ रहा है? x का मान पूछ रहा है। अब 116% को फ्रैक्शन पे लेके जाना पड़ेगा, लेकिन मैंने तुमको C9 पे बहुत मेहनत करा है, याद आ रहा है कि तुमको? याद आ रहा है ना? तो मैं बार बार कहता हूँ, अगर जरा सा भी मौका दिया C9 को छोड़ना नहीं है। अब यहाँ तो आ गया x बताना है, C9 लेके जाओ ना। पहले तुम 116% का फ्रैक्शन निकाल के ट्रांसफर करके फिर कैलकुलेटर के टाइम वेस्ट करेगा। देखो x + 2, जल्दी बोल, 6 1 7 1 8x, उधर ले जाएगा 7x, x = 2 भाई, ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लाई? 4 का, तो क्या जाएगा? राइट आंसर तुम्हारा क्या होगा? राइट आंसर तुम्हारा वही होगा जिसका समाप्ति क्या होगा? 8, 5 2 7 1। उसका करेक्ट आंसर कितना है बच्चे? करेक्ट आंसर कितना है बाबू? कितना है बताओ? 125, ठीक है, 125। क्लियर है कि नहीं बताओ? तो बच्चे ये बहुत शानदार सा अप्रोच था। और 20% को 20% नहीं बढ़ा बच्चे, 20 से बढ़ा, 20% नहीं बढ़ा, ठीक है ना? देखो मैं तुमको बताता हूँ अभी, अगर तुम इसको बेसिक से करते तो क्या ही करते, इसको फ्रैक्शन में लेके जाते। नो डाउट 116% तुम्हें फ्रैक्शन में आने में थोड़ा बहुत समय लगता, क्योंकि 116/100 फिर 4 से 25 काट देते, फिर 100 का 100, लेकिन 4 से ऊपर काटने पड़ा पड़ते, 4 दूना 8 4 3 12 कुछ तो चलते, या 4 दूना 8 पे चलते तो 4 9 36, हाँ समझ नहीं समझ रहे? लेकिन देखो सेनेस बाजी मार गया, तो तुमको समझ में आ रहा है कि हम लोगों ने सेनेस पे इतनी मेहनत क्यों करी थी? इसलिए करी थी कि जरूरत पड़ेगी बीच में, ठीक है ना? मैं चाहता तो डिस्कस नहीं करता, आपको पता है मैं आपको जनरल तरीके से करते। तो मेहनत कर रहे हैं तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि तुम सब लोग भी रिस्पॉन्ड करेगा। हाँ, अब देखो हमारी मेहनत तभी रंग लाएगी आपके बीच जब आप भी मेहनत करेंगे उतना, नहीं तो हमारी मेहनत बेकार है। कुछ नहीं, आपको थोड़े समय के लिए, जब तक आप करंट टॉपिक पढ़ रहे हैं आपको सब समझ में आएगा, जैसे खत्म वैसे फिर आपके लिए परेशान नहीं। देखो बच्चे, दूसरा तरीका बता रहे हैं, ध्यान से मेरी बात को समझना। दूसरा अप्रोच क्या है? दूसरा अप्रोच क्या है? यदि कोई संख्या 20 से बढ़ जाए तो वह अपने आप का 116% हो जाती है। कोई संख्या है, हमने मान लिया वो जो भी संख्या है अपने आप में क्या है? 100%। जो भी संख्या है अपने आप में क्या है? 100%। 100% संख्या है और वो कितने से बढ़ जाए? 20 से। तो कोई भी संख्या हो अपने आप का क्या ही माना जाता है? 100%। कह रहा है एक संख्या है वो 20 से बढ़ गई, तो एक संख्या है ये 20 से बढ़ गई, ये 20 से बढ़ गई। अगर ये 20 से बढ़ गई तो कितनी होगी भैया? अपने आप का 100, इसका मतलब जो ये 16% बढ़ा है यही तो 20 है, इसका मतलब 4%,
5 के बराबर 4 से काटना, 4 चौक 16, 4 पंजे। अब 4% अगर 5 है तो 100%, क्योंकि 25 चौका 100, 25 25 सही है ना। तीसरा क्या हो सकता है? तीसरा देखो, थोड़ा बुद्धि दिमाग लगाओ तो और बेहतर हो जाएगा। यदि कोई संख्या 20 से बढ़े, मतलब कोई संख्या थी वो 20 से बढ़ गई, 20 से बढ़ा दिया जाए तो वह अपने आप का 116% हो गई। मतलब वो 20 से बढ़ी तो बढ़ के वो अपने आप का 116% के बराबर हो गई, तो 116% के बराबर हो गई, 116%। तो 4 दूना 8, 4 9 36 और 4 का 25, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 29/25। ये तो होगा। परसेंटेज फ्रैक्शंस लिखने पढ़ना हमने सिखाया है। 20 से बढ़ा तो वह अपने आप का 116% हो गया। अगर 20 से बढ़ा तो अपने आप का 116% हो गया। 116% हो गया मतलब कितना हो गया? था कितना तो बढ़ा कितना? 4। गलत बात बच्चा, 4 नहीं बढ़ा है, कितना बढ़ा है? 20। कितना गुना गया? तो संख्या किसको माना था? संख्या ही था। 5 का 125, 25 बचे 125। समझना कैसे करें? परसेंटेज फ्रैक्शंस पढ़ना लिखना कितना बड़ा ब्रह्मास्त्र आपके लिए साबित हो रहा है और आगे होगा। ये आप अंदाजा धीरे धीरे लगाना आप शुरू कर चुके होंगे कि आपको करना चाहिए। शुरू में इसलिए हमने पढ़ना लिखना सिखाया, पढ़ने लिखने आ गया चीजें स्मूथ हो जाएंगी। तो कंसेप्चुअली क्लियर है आप तो ऐसे भी सोच सकते हैं, ऐसे भी सोच सकते हैं, ऐसे भी सोच सकते हैं। और वही रटने वाली विद्या है तो एक ही तरीके से सोच पाएंगे सिर्फ। समझिए आपको भी इसमें बहुत साथ मिलेगा। ठीक है, वो नहीं पता मतलब। अच्छा नहीं चाहते तो नैनी से पाने में कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। चलिए हो गया तो बताना, फिर आगे चलेंगे। मैडम जी मास्क क्या लगाए हो? दिक्कत काम? अच्छा बड़ी बड़ी अच्छा कोई परफ्यूम लगाया इसलिए? कोई परफ्यूम लगाया मतलब नहा नहीं? बताओ क्या होगा इसका आंसर? देखो बच्चे ये तो बहुत आसान सा सवाल है। ये कह रहा है कि इफ 60 ऑफ p परसेंट, देखो इफ 60% ऑफ p, 60% ऑफ p is equal to 40% of q, then p is equal to x% of q, then p is equal to x% of q, x% of q, find the value of x। 20 ने 20 गुना तो ये 3p is equal to 2q, तो p by q बराबर 2 by। अब हमको बच्चे x का मान पूछा है तो x% is equal to p by क्या होगा, और p by q का मान, तो इसका मान 66 पॉइंट, हाँ 66 कर दो, 67 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आपने पढ़ा है ना कि दशमलव के आगे अगर 3 स्थान तीसरा वैल्यू जो होता है अगर वो 5 से 3 से अधिक है तो पहले वाली वैल्यू जो है बढ़ा देते हैं। ठीक है ना, वही वाला कंसेप्ट है। बोलो भाई आगे बढ़ सकते हैं। देखो फिर आ गया उसी मॉडल का फिर से प्रश्न आ गया, लेकिन प्रश्न में हमने नंबर्स गंदे गंदे रखे हैं। देखो मैंने आपको शुरू से ये बात कही है कि बच्चे हमने अपने प्रश्नों में नंबर्स थोड़े से टेक्निकल रखे हैं। उसके पीछे कारण सिर्फ ये है कि अच्छे नंबरों के साथ आपकी कैलकुलेशन में अच्छा कॉन्फिडेंस है। मैं आसान नंबर रख सकता हूँ, यहाँ पे 20%, यहाँ 15%, 25% भी रख सकता था, या ऐसे सवाल भी हम इसमें इनबिल्ड कर सकते थे, लेकिन वो आपको कहीं ना कहीं कमजोर बनाता, क्योंकि एग्जाम में अगर अच्छे नंबर आ गए ना तो आप उलझ जाते हैं, घबरा जाते हैं कि यार इसका फ्रैक्शन कैसे निकालें या इसे कैसे करें। तो क्लास में ही इतनी मेहनत कर लो ना कि उन सब नंबरों को लेकर आप पैनिक मत रहो, मतलब कॉन्फिडेंस इतना हाई रखो कि आपके परीक्षा में कोई भी सवाल है सर कोई दिक्कत नहीं। आज टेस्ट है आपका, है ऑफलाइन क्या ऑनलाइन? ऑफलाइन। यदि संख्या में 95 जोड़ दिया जाए, यदि संख्या में 95 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या अपने आप का 163.33% हो जाता है, वह संख्या 163.33% हो जाता है। अब देखो 163 मतलब किसी संख्या में अगर हम 95 जोड़ दिए तो वो अपने आप का 163, जैसे वहां फिर संख्या में 20 जोड़ दिया तो अपने आप का 116% हो गया था, यहाँ 95 जोड़ दिया तो अपने आप का 163.33, तो पहले तो 163.33 का फ्रैक्शन निकाल लो, तोड़ो 100%, फिर 60% तोड़ोगे 3 बटा और फिर 3.33 1/30 लिखवाया है मैंने। एलसीएम क्या ले लो 30, तो यहाँ पे ये 30 हो जाएगा, प्लस 5 छके 18 दिख रहा है तुम लोगों को? तो फिर इधर कहीं नहीं देखते हो, तीसरे चौथे डेस्क पे दिखे नहीं, पहले दूसरे पे दिख रहा है? क्या दिखा? ना दिखे तो इधर बैठ जाना, परेशान मत होने लगना, ठीक है? क्योंकि सामने एक टीवी रहती थी लेकिन इधर नहीं लगी हुई है तो दिक्कत होगी थोड़ी बहुत, ठीक है? 30 का यहाँ पे कितना हो जाएगा? 163.33% इज इक्वल टू डिनोमिनेटर 30, 30 40 8 48 और 1 49 49, मतलब वो संख्या 163.33% हो गई। इसका मतलब 49 बटे
30 हो गई, 95 बढ़ाया तो वो अपने आप का इतना परसेंट हो गई, इसका मतलब कितनी हो गई, और थी कितनी, तो बढ़ी कितनी, बढ़ी है 19, गलत बात यार, बढ़ा तो कितना गुना गया, तो संख्या बच्चे, संख्या कितना हुआ, 150 हो गया ना। हमसे क्या संख्या पूछा है, हमसे पूछा है संख्या का 37.5, तो संख्या 150 है, इसका 37.5 आपको पता होना चाहिए, 3/8 होता है। अब 3/8 होता है, अब देखो, अब तुमको देख के लग रहा है सारे आंसर क्या है पॉइंट्स में, अब कौन भाग करे मल्टीप्लाई करे, सीधे C9 चिपकाएंगे, क्या लगाएंगे जल्दी बताओ, ऊपर नीचे 8 3 24 और यहाँ पे, तो हमारा राइट आंसर वही सही होगा जो 9 आएगा, 5 5 10 8 18 8 1, यही सही आंसर है। बाकी को चेक करो, 5 4 7 नहीं होगा, 5 5 10 2 12 2 1 3 नहीं होगा, 7 3 10 5 5 10 20 2 नहीं होगा, 56.25 होगा। तो सही टाइम पे C9 का सही इस्तेमाल जहाँ मौका मिले वहाँ करो, समझ गए ना। हाँ अच्छा सुनो, अगर मान लो आसान नंबर रहता तो जबरदस्ती से नंबर ना, आसान रहता तो वैसे ही बाजी मार जाएंगे, जहाँ लगे तुमको कि यार लगा लेना चाहिए तो वहाँ पे C9 लगा दो। ये नहीं कि मान लो वहाँ लिखा हुआ है 800 का 3/8 तो तुम C9 लगा दो, 800 का 3/8 क्या जाएगा, 300 हो जाएगा, तो वहाँ C9 नहीं लगाना। मतलब बंदूक हर जगह नहीं निकाली जाती, बंदूक कहाँ निकाली जाती है, जहाँ लगेगी या तो हम रहेंगे या तो हाँ वो रहेगा। समझ आ गया कि नहीं, कोई दिक्कत। 3.33 का मान क्या होता है, 1/30। सारे परसेंटेज फ्रैक्शंस याद है आप लोगों को, नहीं याद है ना। कसम बताएं, एक दिन हम बहुत मन से आएंगे, सुबह सुबह नहा धो के बढ़िया से और शुरू से लेकर लास्ट तक सबको पीटेंगे, ठीक है ना। हाँ बता देंगे तुम लोग नहीं होगे ना, मैं बताया तुम लोग को पीटेंगे, माँ लेफ्ट हैंड मारेगा, उसके बाद तुम लोग याद करेगा, क्योंकि मैं कहते कहते धीरे धीरे थक रहा हूँ, तुम लोग याद नहीं कर रहे। लापरवाही तुमको बहुत कमजोर बनाएगा, थोड़ा थोड़ा मेहनत करो लेकिन रेगुलर करो। लाइफ में कुछ डिसीजंस बहुत रिजिड अगर लोगे ना तो सफल हो जाओगे हैं। अरे कैसे नहीं यार, हमको याद है ना, मैं भी तो इंसान हूँ, हमारे पास भी वही दिमाग वही खोपड़ी है, हाथ मुंह नाक पैर, कैसे याद हो गया हमको, आपको नहीं याद हो सकता, होगा बस है, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, धीरे धीरे रोज पढ़ो ना। अब जैसे 16.66 1/6 होता है, अब जैसे 16.66, अब देखो 16 पॉइंट, अब इसको याद थोड़ी करना है, ये 1/6 होता है, 16.66 1/6 होता है। अब तुम इसको याद करने में टाइम वेस्ट कर रहे हो, समझिए कुछ सेटअप बना लो। 11 होल 1/9 1/9 होता है, 9 होल 11 1/11 होता है, 33.33 तो 3.33 1/30 होता है, रिलेट कर रहा है, बहुत जल्दी याद होगा। हाँ अब ऐसे याद करोगे 16 16 6 6 1 बड़ा 6, 16 16 6 6 1 बड़ा 6, तब तो हो जाएगा, तब तो इतना जल्दी भूलेगा कि जितना जल्दी तुम पढ़ रहे हो ना वही बात कोई टोक देना तो तुम तो भूल जाओगे हम क्या कह रहे थे, तो बोल दे हेलो सर से भूल गए हम क्या कह रहे थे अभी, तो वैसे तो याद नहीं कर पाओगे, वो तो छोटे बच्चे लोग याद करते हैं। ठीक है, आपके सामने फिर उसी तरह का एक सवाल है, यदि किसी संख्या का 427.27% संख्या में जोड़ दिया जाए। अब पहले तो हम क्या निकाल लें, 427.400%, अच्छा बताओ 27.27 तो 9.09 1/11 होता है, 9.09 1/11 होता है, इसका 3 गुना मारेंगे 27 आएगा, तो इसका मान 3 बाई। अच्छा बताओ मेरे बताने समझाने से पहले क्या ऐसे कर पाते थे, नहीं कर पाते थे, ऐसे सोच भी नहीं पाते होंगे। अब इसी चीज को जितना ज्यादा हैबिचुअल बना लोगे, वर्बली थिंक करने लोगे, तुम उतनी स्मार्ट कैलकुलेशंस करोगे। तो तुम लोग कहते हैं ना सर कैलकुलेशन कैसे स्मार्ट होगा, कैसे होगा बताओ, तुम याद ही नहीं कर पा रहे हो, चीजों को दिमाग में रख ही नहीं पा रहे हो, और हम चाहेंगे कैलकुलेशन अच्छा हो जाए, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो थोड़ा सा मेहनत करिए। देखो 11 चौक 44 3 47 बटे, बहुत से लोग ऐसे होंगे बच्चे जो परीक्षा में इसी को कन्वर्ट करने में रो देंगे, नहीं आता लोगों को, बहुत कम लोग हैं जो कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको उनके अध्यापक ने समझाया है तो कर पा रहे हैं, लेकिन वो रेशियो पूरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में 5 से 10% बच्चों का है, 90% तो बस माहौल बना रहा है। जैसे देखो ना ये मैडम जी मास्क लगाई है, कोई वीडियो लगा गया है, तो उसमें भी 90% वीडियो वाली है, तेल पानी बना एकदम टाइट है, माहौल बना हुआ है, परीक्षा देने जा रहे हैं, वो उनको परीक्षा देने जाना उनको टूर होता है, वो फर्स्ट क्लास होटल में जाकर रुकेंगे, बढ़िया आइटम ऑर्डर करेंगे, खाएंगे, पापा को बिल पकड़ा देंगे, गए थे परीक्षा देने इतना बिल हुआ है, समझिए कि नहीं। तो कम बच्चे हैं और उन कम के श्रेणी में आप भी आ सकते हैं, थोड़ा सा बस मेहनत करके, थोड़ा ईमानदारी से अपना शेड्यूल बना के आ सकते हैं। चलिए अच्छा 427.27% की वैल्यू 47 बटा, कह रहा है यदि किसी अब भाषा पे ध्यान देना, यदि किसी संख्या 427.27% संख्या में जोड़ दिया जाए, मतलब कह रहा है किसी संख्या का 427.27% को संख्या में ही जोड़ दें, मतलब कोई संख्या है उसका 427.27% जो है उसको संख्या के साथ जोड़ दें तो तुमको 6554 मिलेगा, तो संख्या बताओ। चलो कह रहा है किसी संख्या का इतना परसेंट संख्या में ही जोड़ दें, तो संख्या का इतना परसेंट क्या है 47, तब जब संख्या कितनी है, अगर संख्या 11 है तो उसका 427.27% क्या है 47 है, तो संख्या का 427.27% 47 है, इसको संख्या में ही जोड़ दें, ये होगा, इसको संख्या में क्या कर दें जोड़ दें, तो जो तुमको मिलेगा वो 58 है, लेकिन गलत बात ये क्या है 6554, एक बार जाएगा, अब 58 यहां से निकालोगे कितना आएगा 8 2 60 7 आएगा 75 बचेगा, फिर एक बार जाएगा, फिर 58 निकालो तो 58 2 60 17 आएगा, 174 बचेगा ना, 8 बार ले जाओ, नहीं 3 बार, 3 बार 24 3 बचे 15 और 17, सही है, 113 गुना जा रहा है, तुमसे संख्या पूछा है बच्चे, तो बस 113 गुना करो, 11 3 33 3 आएगा, 11 कम 11 3 14 के 4 हाथ में 1, 11 कम 11 और 1 1243 1243 आ गया आंसर, छाप लो।
ये हो गया था, यहाँ तक हुआ था क्या? देखो, यदि किसी संख्या का 171 होल 3/7% संख्या में जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 2052 हो जाती है। तो संख्या का 158.33% बताओ। सबसे पहले तो गंदे परसेंटेज को फ्रैक्शन में करो। तो जैसे 171 होल 3/7% को तोड़ोगे तो 100% प्लस 71 होल 3/7%। 100% एक है, 71 होल 3/7%, 14 सही 2/7% है, 1/7 होता है, 5 वाले जाओ, 14 बचे और 5 दूना 10/7, 1 सही 3/7 होगा, 7 एकम 7 3 10, 70 71 होल 3/7 होगा, तो ये हो जाएगा 5/, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होती है प्लस 5/7, तो 7 3 10 तो 12 निकल गया भाई। तो इस तरह के टेक्निकल परसेंटेज निकालना मैंने सिखाया है। ये भी एक गंदा सा परसेंटेज है, इसे भी निकाल लो। 158.33% तोड़ो, 100% एक, फिर 50% एक बटा, फिर 8.33, 1/12, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 12, तो 12 एकम 12, 2 6 के 12 और फिर 1 12 6 18 1 19/12। सही है। कह रहा है कि किसी संख्या का 171, किसी संख्या का 171 होल 3/7% मतलब 12/7, किसी संख्या का 171 होल 3/7% संख्या में जोड़ दें तो मानो कि संख्या कितनी है 7, तो इसका 171 होल 3/7 क्या होगा 12, इसको जोड़ दें मतलब 19, जबकि ये कह रहा है कि 19 नहीं 2000, एक बार ले जाओ, पहले तो एक ही बार ले जाओ, एक बचेगा 15 होगा, 0 हो जाएगा, और फिर 19 का 8 बार 152 हो जाएगा ना, बोलो, तो 108 गुना गया। अब 108 गुना करो, संख्या आएगा, तो 7 गुने 100, बहुत से बच्चे तुरंत मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई नहीं करना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर कैलकुलेशन आगे बाकी है तो मल्टीप्लाई करके नंबर को मजबूत मत बनाओ। 7 का 108 गुना कितना संख्या आएगा, संख्या हुआ 7 गुने 100, इस संख्या का निकालना है 158.33 मतलब 19/12। अब देखो मल्टीप्लाई न करने का फायदा मिला ना, 12 9 108, सही है। पूरा मल्टीप्लाई मत करो, यूनिट प्लेस मैच कराओ, 9 7 63 में यूनिट प्लेस 3 3 9 यूनिट प्लेस, तो आपका ऑप्शन कौन सही हो रहा है? कितना प्यार से हम लोगों ने लगा लिया भाई, टेक्निकलिटीज बिल्कुल लगेगा, लेकिन यूनिट प्लेस मैच कर गया तो क्यों लग जाए, यूनिट प्लेस भी तो चेक कर सकते हैं। हम कहाँ कह रहे नहीं आएगा, हमने ऐसा नहीं कहा, हमने कहा यूनिट प्लेस मैच कर गया तो वहीं से बाजी मार गया, हम नहीं करने गए कुछ चीज़, ठीक है। देख आज ठंड बहुत है, बाहर धुंध है, बच के रहना, हाँ बाहर ठंड बहुत है। बोलो आगे बढ़ सकते हैं। देखो सेमी क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है, कह रहा यदि संख्या x को 16.66 से बढ़ा दें तो y प्राप्त होता है। कोई संख्या कितनी है x, इसको 16.66 से बढ़ा देंगे तो y मिलेगा, तो 16.66 क्या होता है, 1 बटा इतने से बढ़ा दें तो कितना बढ़ेगा 1, पहले कितना था 6, तो भैया इसका मतलब ये हो जाएगा 7 बाई, और ये पूरी संख्या क्या कहलाएगी y। अब कह रहा है कि y इज 11.11% से बढ़ा दिया जाए तो z प्राप्त होता है। अब इसको 11.11 मतलब 1 बाई इतना से बढ़ा दे तो z मिलेगा, इसका मतलब 9 था तो 1 बढ़ के 10, अब ये पूरा क्या हो गया z। z को 12.5% से बढ़ा दें तो रिजल्ट 210 प्राप्त होगा, तो x का मान 12.5 मतलब 1/8, तो इसका मतलब ये 8 से 1 बढ़ा दो 9, तो अभी जो मिला इसकी वैल्यू 210 है। जैसा कहा वैसा मैंने कर दिया भाई, ये भी खत्म, 10 से ये 10 खत्म, 7 तारीख 21 हो जाएगा, x बाई 8 छक 48, और यहाँ पे x बराबर 48 इंटू 144, सही है हाँ? देखो संख्या जो x है ना, इसको इतना परसेंट बढ़ाएंगे तो y मिल जाएगा। अब 16.66 1 बाई क्या होता है 6, तो 6 से 1 बढ़ेगा 7 हो जाएगा, तो पूरा y हो गया। अब उसको बढ़ाना पड़ा इतना 11.11 1 बाई 9 से 10, तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा z, और z को बढ़ाना पड़ा 12.5 मतलब 8 से 9, तो जो अब रिजल्ट मिला वो बराबर किसके हो गया 200। तो इक्वेशन था सीक्वेंस वाइज हमने बढ़ा के रिजल्ट्स को रिजल्ट्स के बराबर कर दिया, तो x का मान आपका आ गया।
आगे चलें, चलो बताओ। इस क्वेश्चन को जरा एक बार ट्राई करो और बताओ। इस बच्चे का आंसर है नहीं, इधर देखो। 3 amounts A, B and C such that A is 20% of B, A is 20% of B, B का 20% है मतलब कितना है 1 है। B is 20% more than C, जो B है वो 20% more than C, मतलब ये 5 है तो ये 20% more than मतलब 20% अधिक है, और A क्या है, A 20% ही है बस। फाइंड द वैल्यू ऑफ 20% ऑफ 2A प्लस 2A अपॉन B प्लस C। तो पहले इनको बराबर कर लो यार, तो B बराबर करना पड़ेगा, यहाँ 5 6 तो यहाँ भी 6 और 5 तो यहाँ भी 5, यहाँ से A B और C, तो A 6 B 30 और C 25, सही है। अब आपको पूछा है 20% ऑफ 2A अपॉन B प्लस C, 20% 1/5 इंटू 2A, A का मान 6 × 12, वैसे तो साफ साफ यही दिख रहा है, और B प्लस C कितना जाएगा 55, और 55 में 5 का मल्टीप्लाई कर दो तो 275 आएगा। बोलो सही है। आज रीडिंग है ना 18 है ना आज। आगे बढ़े, ये किसी यदि किसी भिन्न का अंश 20% से बढ़ा दिया जाए, देखो कोई इसका मतलब कोई भिन्न है, इसका मतलब कोई ना कोई फ्रैक्शन तो है, और उस फ्रैक्शन का जो अंश है 20% बढ़ाया जाए तो खुद का 100, भाई 20% बढ़ेगा तो खुद का क्या जाएगा 120%, और हर में 10% की कमी 90%, तो भिन्न 3/2 हो जाता है। तो इस भिन्न का मान क्या हो जाता है, तो मूल भिन्न बताओ, मतलब x/y जो हमें माना है इसका मान बताना है। काटो भाई, 0 0 खत्म, 3 3 का 9, 3 चौके, तो x/y जो y है वो क्या होगा, 3 का मल्टीप्लाई 3 में 9, 4 का मल्टीप्लाई 2 में 8, तो हो जाएंगे 9/8, ये हो जाएंगे 9/8, ठीक है। क्या हो जाएंगे भैया 9/8, 9/8। बोलो बच्चे, ये पढ़े। अच्छा बताओ, ये सेम सवाल पिछले कई सवालों को हमने किया है, वैसा ही है या अलग? सेम ही है ना।
तो ये तो खुद से ट्राई कर सकते हो। तो ये सवाल तुम लोग खुद से कोशिश करना आप, ठीक है। आपके लिए होमवर्क छोड़ देते हैं। वाह वेरी नाइस, बहुत अच्छा। ये भी वैसा ही है, लेकिन चलो आओ कर लेते हैं इसको सॉल्व। कह यदि किसी संख्या के 427.27% को, तो पहले तो 427.27% को फ्रैक्शन में ले आओ। तो 400% को 4 लिखोगे प्लस 27.27%, ये 9.09% की वैल्यू होती है 1/, ये 3 गुना है ना, तो ये 3 बाई, तो इसको लिख सकते हो 3/11। तो 11 चौक 44, 3 47/11। कह किसी संख्या के 427.27% को स्वयं के 1/3 के साथ जोड़ा जाए। मतलब यार कोई संख्या तो है, उस संख्या के 427.27% एवं खुद का 1/3 को आपस में जोड़ा जाए। तो इसका मतलब कोई संख्या तो है। अब कोई संख्या है और इस संख्या का इतना परसेंट और स्वयं का मतलब खुद संख्या का 1/3 जोड़ा जाए, इसका मतलब संख्या कुछ ना कुछ तो है। अब संख्या क्या माने, तो यहाँ विद्यार्थी संख्या को x मान लेते हैं। और जैसे आप x माने आप बहुत तरीके से कैलकुलेशन में उलझ जाएंगे, इसलिए आपको x तो नहीं मानना है। फिर क्या माने सर, तो कोई नंबर मानना है। नंबर कौन सा मान लें? नहीं, ये तो गलती है। 100 तो मान लेंगे, 100 मानने के बाद 100 का 47/11 बाहर निकाल पाएंगे, 11 से 100 कटेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो हमेशा क्या मानना है, तो हमेशा आप ध्यान दिया करो कि जो भी परसेंटेज टू फ्रैक्शन क्वेश्चंस में यूज आ रहे हैं उसके डिनोमिनेटर का मल्टीपल माना करो। 11 यहाँ संख्या क्या थी, 33। क्यों माना, क्योंकि ऐसा नंबर मानो जो 11 से भी कट जाए, ऐसा नंबर मानो जो 3 से भी। तो हमने क्या करना है, उन परसेंटेज के फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर वैल्यू कलेक्ट कर लो, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमने मान लिया संख्या क्या है 33 है, तो संख्या का इतना परसेंट मतलब 47/11, तो 11 यहाँ 33, 3 बार 3 7 21 2 और 3 3 9 2 जोड़ोगे 3 बजाएगा ना, तो 3 7 21 2 1 3 चौके 12 1 13 14, एक संख्या आएगा 142 आएगा, और इसका 1/3 कितना आएगा 11। इन दोनों को जोड़ दिया जाए, जोड़ दो 152। और क्या कह रहा है, जोड़ा जाए तो वह संख्या कितनी हो जाती है 12,900। इसका मतलब 152 की वैल्यू कितनी आ गई 12,900। अब कितना गुना है इसके लिए 12,920 में 152 से भाग देना पड़ेगा। कैलकुलेशन कैलकुलेटिव लग रहा है। अब देखो थोड़ी सी हम चालाकी दिखाएंगे यहाँ पे। 152 यूनिट की वैल्यू ये है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 12,900 बटे 100। हमें संख्या चाहिए, तो 1 यूनिट की वैल्यू ये हो गई, तो 33 यूनिट की वैल्यू निकाल लूँ। संख्या चाहिए तो इनटू क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा क्या आया संख्या, ये संख्या तो यही है ना। अब इसको कैलकुलेट कर लूँ तो संख्या मिल जाएगा, बट मैं नहीं करूँगा क्योंकि हमारा आंसर नहीं है वो। तो क्या कह रहा है, तो मूल संख्या का 20%, तो मूल संख्या यही है। इस मूल संख्या का तुम्हें क्या निकालना है, इस मूल संख्या का 20%, तो संख्या तो हमारा यही है, इसका भी 20% मतलब 1/, इसकी वैल्यू पूछा है, हम इसको भी कैलकुलेट। अच्छा ऊपर हमको इस संख्या का 20% यानी 1/5 पूछा है। अब मैं इसको भी सॉल्व नहीं करूँगा, अब मैं यहाँ से नहीं लगाऊंगा। देखना 9 2 2 4 और 1 5, और ये 5 सके 5 2 7 1 8 8 पंजे 4 आ गया, तो ऊपर नीचे 7 7 3 21 2 1, वही सही है जो 3 आएगा, तो 6 5 11 1 तो 1 3 7 3 10 4 14 4 1 5 ये नहीं है, 4 3 7 2 9 नहीं है, 5 1 6 नहीं है, और राइट आंसर क्या है 561। अब आप देख लीजिए ये क्वेश्चन कितना उलझाया है। पहले तो यहाँ उलझाया, लेकिन हमें कन्वर्जन करने आता है तो तकलीफ नहीं हुई। संख्या क्या माननी है मैंने आपको सिखा दिया, ध्यान रखना हमेशा ऐसा करना। फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर्स को मल्टीपल मान लो, संख्या आएगी, इसका इतना भाग इसका इतना भाग जोड़ दिया, 152 की वैल्यू है। अब यहाँ फंसाया हमको, हमने यहाँ भी नहीं कैलकुलेशन किया। 152 की वैल्यू है तो 1 की वैल्यू है तो 33 की वैल्यू है, ये संख्या आ गई। संख्या का 20% 1/5, हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। आप सोचो टाइम तो लग सकता है ना कैलकुलेशन में, हमने सिनेम का इस्तेमाल किया और लास्ट आंसर दिया। मतलब कितना बेहतरीन कैलकुलेशन है, लेकिन हम पैनिक नहीं हो पाए। क्यों, क्योंकि अपने पास ले लिया करता। समझिए, बोलो भाई आगे बढ़े। बोलो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तो ये जो अगला क्वेश्चन है, कुछ आप भी होमवर्क करेंगे कि सारे क्वेश्चन समझ आएंगे, आप भी करेंगे कुछ?
तो एक क्वेश्चन हमने होमवर्क के पीछे वाला दिया है, वो तो मान लो सेम सेम सवाल दिया है, ये एक थोड़ा सा अलग है, लेकिन चलो एक बार पहले ट्राई करो, उसके बाद फिर मैं आपको समझाऊंगा इसका सोल्यूशन क्या होगा। बट ट्राई जरूर करना, ऐसा नहीं कि मैंने दे दिया तो तुम ऐसे छोड़ दो, बाद में पूछूं तो बोल दो हाँ ट्राई किए थे, क्या हुआ नहीं है, कहाँ है, कहाँ ट्राई किए थे, वो रब घर पे है। क्योंकि स्मार्ट तो तुम भैया दिमाग लगा लेते। ये देखो, दो संख्याओं का योग 520 है, दो संख्याएं हैं और उनका योग कितना है बच्चे, 520। यदि बड़ी संख्या में 4% की कमी हुई और छोटी संख्या में 12% की वृद्धि, बड़ी संख्या में 4% की क्या हुई, 4% की कमी मतलब 96%, और छोटी संख्या में 12% वृद्धि, छोटी संख्या मतलब दूसरी संख्या, 12% वृद्धि मतलब 100, और दोनों क्या हो जाएंगे, प्राप्त संख्या बराबर है। छोटी पूछ रहा है, ठीक है भाई, 16 छक्के 16 सत्ते, सही है। इसके लिए तुम्हें क्या आना चाहिए, पहाड़ा, जो कि तुम्हें नहीं आता। अब यहाँ से पहली और दूसरी संख्या भी निकल जाएगी, 7 बटे, तो पहली संख्या 7, दूसरी संख्या 6, तो बच्चे एडिशन क्या हो जाएगा, 7 3 10 3 13, सम 13, जबकि ये क्या है सम 13 चौका 52 40 बना गया। छोटी संख्या कौन माना था मैंने, दूसरे वाले को, तो पर वैसे भी छोटी दिख रही है, बड़ी 7 है, छोटी 40 6 चौक, बोलो बच्चे सही है ना। जैसे 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 कह रहा है वैसे वैसे मैंने स्टेप्स लिए, जैसे जैसे वो कह रहा है वैसे वैसे स्टेप ले लिया। अपने मन से कुछ नहीं करना। आप पहली क्लास, पहले दिन क्लास है क्या आपका, टोपी मास्टर पीछे, टोपी आप ही लगाए हैं ना, हाँ आज पहला दिन है क्या आपका, नहीं नहीं एग्जाम देने तो गए थे, मैथमेटिक्स की क्लास पहले से कर रहे हैं या फिर आज फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे है ना। देखिए कितना तेज हमारा दिमाग है, खट से पकड़ लेते हैं कौन पहला दिन है कौन दूसरा दिन है, कौन नया दिख रहा है, मेमोरी में वो खतरनाक है, इसीलिए हम लहरिया कट मारते हैं। तो भैया आप लेट नहीं करोगे ना तो परीक्षा खत्म हो गई होगी, अब डेली आओगे, क्या नाम है आपका, विपुल यादव, चलिए विपुल तो ऐसा नाम है, हमसे बोलेगा भी नहीं, तो हम रोज पूछेंगे आपसे विपुल, ठीक है, हाँ रोज पूछने से रोज पता करेंगे आप क्लास में आ रहे हैं कि नहीं, ठीक है ना। अपने दोस्त को भी हम बोल देंगे, आप ही नाम का दोस्त है, उसको भी बोल देंगे कि तुमको हम पढ़ाते हैं, टेंशन मत लो, डेली क्लास में आया करो, समझिए। कहाँ घर है, आजमगढ़, ओ खतरनाक इलाका है भाई आजमगढ़। चलिए आगे बढ़े, छापिए कि नहीं, छापिए भैया। बढ़े आगे। यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुणा करने पर मिलने वाली संख्या उस संख्या से 200% अधिक है, तो संख्या बताओ। यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुणा करने पर, यदि किसी संख्या को, यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुणा करने पर, संख्या x है, उसका 25% क्या होगा, x बाई संख्या का 25%, तो संख्या x है, संख्या का 25% मतलब x का 25% x बाई 4 का गुणा करने पर मिलने वाली संख्या, ये जो संख्या मिली है वो उस संख्या से, किससे, ओरिजिनल वाली संख्या से 200% अधिक है, मतलब इसकी वैल्यू अपने ओरिजिनल संख्या से 200% अधिक मतलब 300% है, मतलब वो ऐसा है, दोनों बराबर ही है इसका मतलब, x से x खत्म, x बराबर 12, क्योंकि 300% का मतलब 3 4 3, ध्यान देना उसने बोला है 200% अधिक, तो खुद तो 100% था, अब उसका 200% अधिक मतलब 300%। हाँ ये बोलता कि खुद का 200% है तब तो 200 होता, 200% अधिक, मैंने कहा देवी जी की आय मेरी आय से दुगना है, इसका मतलब मैं एक हूँ तो ये दो है, लेकिन मैंने कहा दुगना अधिक है मतलब ये 3 है, तब मेरे से दुगना अधिक है ये, अब मेरे से दुगना ही है तो एक है तो दो है, दुगना अधिक है मतलब ये 3 है, इसने कहा 200% अधिक हो मतलब 300% है, ठीक है ना। अब देखो कितने स्मार्ट लग रहे हैं, तुम लोग ध्यान नहीं देता है। चले आगे बढ़े, आप लोग को दिख रहा है भी, दिक्कत हो रही है तो इधर बैठा करो, इधर से एक दो डेस्क तो छोड़ दो, तीसरे से तो दिखना चाहिए, लेकिन अनकंफर्ट लगे तो इधर बैठा करो, ठीक है। यहाँ लिख दी बोला ना 200 सॉरी 320 के 10%, 320 के 10% में कौन सी संख्या जोड़े, मान लिया x जोड़ दिया, कौन संख्या जोड़े, मान लिया x% जोड़ दिया, कि योग कि इसका जो योग है वो 230 के 30% के बराबर हो, ये बराबर हो 230 के 30% के बराबर हो, तो इसको देखो 10% क्या होगा 32, और ये x 30% 60, तो ये 37 होगा। और घटाना भी नहीं है, आप मतलब सिंपल नंबर है तो तुम वैसे डायरेक्टली कर ले जाओगे, लेकिन आप ऐसे सोचो ना, जैसे 32 है, यहाँ क्या जोड़ूंगी क्या आ जाए, इसका मतलब यूनिट प्लेस क्या आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, तो अगर इसका यूनिट 2 है तो इसका यूनिट क्या होना चाहिए 7, तो ये आंसर है। मतलब हम कह रहे हैं घटाना भी नहीं है, कोई बड़ा नंबर आए तो आप ऐसे से करना, ठीक है ना। भाई इसका यूनिट 9 चाहिए, ये 2 है तो यहाँ यूनिट पक्का 7 चाहिए, अभी तो 9 होगा, ऑप्शन में 37, बोलो बोले नहीं रहा।
छापिए क्या? वाह वेरी नाइस, बहुत जल्दी जल्दी छापे आप लोग आज। ए का 60% बी के 30% के बराबर है। ए का 60% बराबर है बी के 30% के। बी इज इक्वल टू सी का 40%। क्या पूछा, क्या बोला भैया? बी इज इक्वल टू सी का 40%। तो सी इज इक्वल टू ए का x%। तो आपको x का मान बताना है। तो इंग्लिश में तो लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो देखो बहुत सिंपल है ये तो। यहाँ देखो 30 एकम 30 और 30 गुना, तो a बाई बी क्या है? 1 बटा, और b बाई सी 40% 2 बटा 5। बोलो ना, सीधा ले आओ। तो b यहाँ भी 2 है, संयोग से b यहाँ भी 2, मतलब ऑलरेडी बैलेंस ही है। तो हमको x% बताना है, और x% क्या होता है? c बाई ए। c कितना है? a कितना है? तो 5 का मतलब क्या होता है? 5 का मतलब होता है 500%, और ये परसेंट आपका गायब। x बराबर क्या होगा? 500। सही है? बताओ भैया, सही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं बच्चे? ईमानदारी से बताना मेरे भाई, कितनी बात हमने समझी बच्चा? सारी बात समझ में आई? हाँ, कोई तकलीफ नहीं है ना? घर जाके रिवीजन करते हो पक्का? कितने ऐसे बच्चे हैं जो घर जाके रिवीजन करते हैं? जरा ईमानदारी से बताना। अच्छा, आप लोग नहीं करते रिवीजन? तुम नहीं करता है? करते हो? हाथ लेकिन नहीं उठाए। चलो अच्छी बात है, ईमानदारी दिखाना। लेकिन रिवीजन सभी को करना है ना, घर जाने के बाद। प्रैक्टिस और रिवीजन दोनों काम करना है, और कुछ नए सवाल भी लगा के प्रैक्टिस करके फिर आना है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, ठीक है? ठीक बोल रहे। बात ही बच्चे, कितना नंबर क्वेश्चन दिखा थे? हाँ, ये कर लिया था या करना है? चलो बच्चा सामने जाओ, आराम से ध्यान से देखो। क्या है? x का 4 होल 8 बाई 17, x का 8 होल बाई 70% बराबर y का 13 होल 1 बाई 3% का है। तब x का 57 होल 1 बाई 7% बताइए। 57 होल 1 बाई 7% बताइए। अब देखो x का 4 होल 8 बाई 17, 17 चौका 68 और 8, तो x का 76 बटा 17% बराबर y का 33 39 और 1 40 बटा 3। अच्छे, परसेंट से परसेंट गया। हमको x का बताना है, इतना परसेंट मेरे को x का मान चाहिए, और x का मान क्या होगा? x का मान के लिए y तो है ही, ये जो 40 बटा 3 है ना, तो नीचे जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, 17 बटा 76। अब आप समझदार व्यक्ति हैं, देखो ये 4 से कट रहा है क्या? ये 4 का 10 बार, ये 4 एकम 4 4 9, ये हो जाएगा 170y डिवाइड बाई 19 क्या 57। x का मान ये आ गया, यहाँ रख दो। क्या आ गया? 170y बटे 57। अब 57 से ही 1 बटा 7% की वैल्यू क्या होती है? 4 बटा 7। अब देखो 17 चौका 680 वाई आ रहा है। जरा ऑप्शंस पे गौर करिए, तो 680 दो जगह है। अब देखो 7 7 49 9 4 आएगा, और 7 5 35 300, तो 680 बटे 399 कौन सा ऑप्शन है? सही है ना? आज मुझे थोड़ा सा लेट हो गया, एक्चुअली मेरी नींद तो है ना, आज थोड़ी मैं सो गया बहुत लंबा, फिर उठ के आने में थोड़ा सा लेट हो गया। आज कई लोग नहीं दिख रहे हैं, क्या बात है? देवी ये बगल में बैठे हैं। क्यों देवी, कहाँ चले गए थे आप? वाह वेरी नाइस। एग्जाम खत्म तो आप हैं कि आप भी चले जाएंगे अब फिर? हैं? वाह वेरी नाइस। वाह, कितने अच्छे बच्चे हैं, देख रहे कितना सच सच बोल देता है सब लोग। तो एडमिशन लिया होगा तो इस विचार किया होगा ना कि आना पड़ेगा, ऑटो मिलना ना मिलना। हाँ, आप कहाँ से आते हैं? तो दारागंज तो वो तो हाँ, थोड़ी सी ट्रैफिक का इशू मान सकता हूँ कि इधर बीच कुंभ के टाइम पे हो सकता है, लेकिन फिर भी अपना टारगेट पूरा करना है तो साइकिल रखो, या कोई ना कोई रास्ता अपना, मतलब हमारा कहना है कोई ना कोई रास्ता निकालो। हम बच्चे क्यों पूछते हैं? तो इसके पीछे मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि बच्चा अपने एडमिशन सबसे ज़्यादा ले रखा है, क्लासेस में आने की जो पॉसिबिलिटी है वो थोड़ी कम है, इसलिए पूछता हूँ और प्रयास भी करता हूँ कि आप सब आया करो क्लास में। हाँ, अब जैसे मैडम बोल रही हैं सर एग्जाम था, तो एग्जाम में तो भाई नहीं बोल सकते, एग्जाम में तो एग्जाम दो, लेकिन बाकी कोशिश करो। जैसे बहुत से बच्चे इसमें ऐसे हैं जिनको मैं रेगुलर क्लास में देखता हूँ, बहुत से गर्ल्स एंड बॉयज दोनों में, तो रेगुलर क्लास में रहते हैं, तो वैसे रहो। कुछ बच्चे कभी कभी दिखते तो नजर पड़ जाती है कि यार इतने दिनों बाद दिखे तो इतने दिन कहाँ थे, तो रेगुलर क्लास में आओ। हाँ ठीक है, थोड़ा ऑटो का पैसा दिक्कत है, 10-5 मिनट लेटी 15 मिनट लेटी पहुँचोगे, लेकिन आओ। चलिए बच्चे, देखो बाबू अगला सवाल। दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 21 सेंटीमीटर और 63 सेंटीमीटर है। दो वृत्त की त्रिज्या है, दो वृत्त की त्रिज्या है, कितने सेंटीमीटर है? 21 सेंटीमीटर, और कितना है बाबू? 63 सेंटीमीटर।
कह रहा है कि पहले वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। पहले वृत्त का क्षेत्रफल पाई r1 स्क्वायर, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई r2 स्क्वायर। पहले वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो बच्चे पाई से पाई खत्म, 21 इंटू 21, 63 इंटू 63, 63 इंटू 63। अब 21 से और 21 से तो 1 रेशियो, सही है। तो पहले का क्षेत्रफल दूसरे के सापेक्ष कितना है, वो ये नहीं कह रहा है कि रेशियो क्या है, उसने कहा पहले का क्षेत्रफल कितना है 1, दूसरे के सापेक्ष 9, 11 होल 1/9% मतलब b, सही है। आप भी प्रयास करिए डेली आने का क्लास, ठीक है। समझ रहे थे, नोट कर लो, बताओ। आगे चलो, देखो जब एक भिन्न के अंश और हर में क्रमशः 6 से 2/3% और 66 होल 2/3% की वृद्धि होती है तो अंश और हर का अनुपात उल्टा हो जाता है। ज्ञात कीजिए कि भिन्न का अंश हर का कितना प्रतिशत है, ठीक है। अब इसका मतलब बच्चे कोई ना कोई भिन्न तो है, कोई ना कोई ओरिजिनल भिन्न तो है। मान लिया मैंने x/y, उसने कहा अंश और हर क्रमशः इतना इतना बढ़ गया, तो अंश कितना बढ़ा 6 से ही 2 बटा, तो 6 × 18 2 20 15 100 5 नहीं 15, इसकी वैल्यू होती है 1/15, सही है। अब इतना परसेंट बढ़ गया तो बच्चे कितना बढ़ा 1, किससे 15 से। अगर ये 15 था बाबू तो 1 बढ़ गया और ये हो कितना गया 16। दूसरा 66.66 मतलब 66 होल 2/3%, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसका मतलब 3 था तो 2 बढ़ के कितना हो गया। और जैसे ही ये बढ़ा तो जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट कह रहा है हर का अनुपात उल्टा हो जाता है, अंश हर का अनुपात उल्टा, तो ओरिजिनल अनुपात जो x/y था वो उल्टा हो गया y/, तो कह रहा है कि तो बताओ, तो भिन्न मत बताओ, तो पूछ रहा है कि बताओ अंश हर का कितना प्रतिशत है। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन पीछे भी किया था, याद आ रहा होगा आपको, सेम सवाल, लेकिन वो थोड़ा सा इजी था, डायरेक्ट करेक्ट बोल रहा था। यहाँ थोड़ा सा टेक्निकलिटीज किया है, कोई दिक्कत नहीं। x को यहाँ ले आओ, x स्क्वायर, y को यहाँ ले आ दो, ये y स्क्वायर, तो ये वहाँ जाएगा, ये 5/3 ही रहेगा, लेकिन ये वाला नीचे आएगा तो 16/15 नीचे आएगा तो उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 15/16। इतना समझते हैं ना आप लोग। अब यहाँ से बच्चे 3 से काटो 5, तो ऊपर हो जाएगा 25/16, तो x स्क्वायर 25 है तो x का मान तो 5 आएगा और y स्क्वायर का मान 16 है तो 4। अब इस रेशियो पूछता 5:4, लेकिन अगर वो ये पूछता कि बताओ अंश हर का कितना प्रतिशत है, अंश कितना प्रतिशत है, तो अंश 5 है, किसका हर का, तो जिसके रेस्पेक्ट में पूछता है वो नीचे ही होना चाहिए, संयोग से हर तो नीचे ही रहता है। अंश के बारे में पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना, बस इसी में 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट, तो 25 बचे। तो थोड़ा सा क्वेश्चन में टिक लगा लेना बाबू, क्वेश्चन थोड़ा सा ये अच्छा था। हमने कहा ना कंटेंट के कलेक्शंस बहुत अल्टीमेट है, बस आपको अपनी रिवीजन प्रैक्टिस अल्टीमेट रखनी है, फिर मैथ्स में कुछ होएगा नहीं आपको। देवी आप दोनों डेली क्लास में आते हैं, आप आते हैं डेली रेगुलर हैं, सैटरडे ऑफ था, बाकी डेली आते हैं, चलिए बढ़िया, नोट करिए इसको। तुम कहाँ से आते हो, तो मालूम है, तो फिर कहीं तुम लेट हो गए, लेने को लिया आज तो ठंड भी नहीं है, नोट करो, नोट करेंगे बात। नोट डाउन कर लिए, आगे बढ़ सकते हैं। चल नेक्स्ट, हमने कुछ होमवर्क दिया था आपको, आज पूछना है क्या होमवर्क दिया था, स्क्वायर और क्यों, बिस्तर का स्क्वायर बिस्तर का क्यों। हाँ देवी बोले, हाँ देखो ये क्वेश्चन कह रहा था ना कि एक कोई ओरिजिनल फ्रैक्शन है, मैंने क्या मान लिया x/y, उसने बोला जो अंश है ना वो 6 होल 2/3% से बढ़ा तो कितना बढ़ा बच्चा 1, किससे पहले से, पहले क्या है 15 और 1 बढ़ गया तो क्या हो गया 16। अंश जो है इतना परसेंट से बढ़ा और 66 होल 2/3 मैंने 16 में लिखवाया है, 2/3 होता है, तो 3 था तो 2 बढ़ा तो ये 5 हो गया, ठीक है। अच्छा अगर इकट्ठा बोलता तो 3 था 2 घट जाता तो 1 हो जाता, और ऐसा करने से जो रिजल्ट है ना वो हमारा भिन्न बदल गया, तो भिन्न हमारा क्या था x/y बदल गया, उल्टा हो गया, तो y/x, x स्क्वायर y स्क्वायर, ये ऊपर ही जाएगा तो ऐसे रहेगा 5/3, लेकिन ये नीचे आएगा तो उल्टा हो जाएगा 15/16, 3 × 15 5 × 25 4, ये 16 है ही, तो x स्क्वायर की वैल्यू 25 है और y स्क्वायर की वैल्यू, तो x की वैल्यू 5 y की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद बोला कि बताओ अंश जो है ना वो कितना प्रतिशत है, किसका, हर का, जिसके रेस्पेक्ट में पूछेगा वो नीचे होगा, वो ऑलरेडी नीचे है हर, और अंश के बारे में पूछ रहा है तो ऑलरेडी ऊपर है, तो सीधे 100 का मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शन में बदल दिया, परसेंटेज, फ्रैक्शन को परसेंटेज में।
ले भाई तीसरा आ रहा है, सुंदर राइटिंग में लिखना बच्चे। एक बढ़िया टाइप आपका फिर से स्टार्ट हो गया, वो है क्या? आय खर्च और खपत संबंधित प्रश्न, वन ऑफ द बेस्ट वैरायटी ऑफ टाइप। तुम लोगों को टेस्ट हुआ था? टेस्ट हुआ था? मैथ के सवाल आए थे, जो पढ़ाए थे वही थे कि बाहर से आ गए थे? बाहर से आ गए थे, चलो कोई बात नहीं। अभी तो पूरे परसेंट से दे दिया, केवल परसेंटेज सही थे और किस थे? हाँ हाँ वो पूरा दे दिया था, इलेक्शन वगैरह का भी दे दिया था, चुनाव वाले भी आ गया था सवाल ना। पेपर रखे हो क्या? पेपर दिखा देना बस, कोई बात नहीं, घबराओ मत, अभी तो पढ़ ही रहे हो तुम लोग, नहीं समझ लेना, पढ़ लोगे तो मजे में करोगे। अच्छा जो जितना पढ़े हो उसमें से कुछ आया था? अभी तुम लोग आगे नहीं लग रहा होगा। चलो वैसे तुम लोग परसेंटेज अभी कहाँ पढ़े हो, अभी तो तुम लोग बेसिक ही पढ़ रहे थे, चलो कोई नहीं, अगली बार टेस्ट में अच्छा करोगे। लिखा टाइप थर्ड, आय खर्च और खपत संबंधित प्रश्न, वन ऑफ द बेस्ट वैरायटी ब्रदर। ये आपके आय खर्च बचत परसेंटेज का एक अच्छा टाइप माना जाता है। आय खर्च और बचत के कितने प्रकार के सवाल बन सकते हैं? तो पूरी होल लाइफ में आप कितना भी लगा लो, कोई भी बुक लगा लो, सिर्फ 5 ही प्रकार के सवाल पाओगे आय खर्च और खपत पे, छठा कोई प्रकार नहीं है। लेकिन वो सारे के सारे जो प्रकार हैं वो किस पे लगेंगे? सिर्फ 2 ही कंसेप्ट हैं। अगर उन दोनों बात को समझ लो, आपके सारे सवाल उसी 2 फंडे पे लग जाने हैं, कंप्लीटली आय खर्च और खपत। तो वो दोनों क्या है, ध्यान से सुनना। पहला कंसेप्ट क्या है? पहला लॉजिक जो है अपना आय खर्च और खपत संबंधित प्रश्नों का जो पहला लॉजिक है ब्रदर, वो क्या है? जो रेट होता है ना उसका उल्टा कंजम्पशन होता है, और जो कंजम्पशन होता है ना उसका उल्टा रेट। हिंदी में लिखूं तो रेट का मतलब क्या होता है? मूल्य। रेट का उल्टा मतलब मूल्य, मूल्य का उल्टा खपत होता है, और खपत का उल्टा मूल्य होता है। रेट का उल्टा कंजम्पशन, कंजम्पशन का उल्टा रेट, मूल्य का उल्टा खपत, खपत का उल्टा मूल्य। लेकिन ऐसा कब होता है? ऐसा एक शर्त है, तब होता है जब आपका जो खर्च है ना वो नियत होना चाहिए। नियत मतलब फिक्स्ड होना चाहिए, कंस्टेंट होना चाहिए, ठीक है ना, सी फॉर कंस्टेंट। आपका खर्च नियत होना चाहिए, ठीक है ना। और अगर आपका खर्च नियत नहीं है तो फिर गड़बड़ जाएगा, एक्सपेंडिचर जो है वो कंस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो रेट का उल्टा खपत होता है, खपत का उल्टा। अब ध्यान से सुनना, जैसे आपको अपना आज से 1-2 साल पहले की बात करो तो आप देखते थे ना कि सरसों तेल का मूल्य बहुत हाई था। आप देखते थे प्याज और टमाटर की वैल्यू इतनी ज्यादा थी कि उस पर मीम बनाते थे लोग, रील बना के, मतलब टमाटर के प्याज गिर जाए पैसा गिर जाए, लोग प्याज खा लेते थे, टमाटर नहीं खाते थे, सॉरी पैसे नहीं खाते थे, प्याज खा लेते थे, इतना महंगा था। तो आपने घर में अपने देखा होगा कि प्राइस तो लोगों के बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या अपनी कमाई बढ़ जा रही है? जिस हिसाब से मूल्य घट बढ़ रहा है, क्या हमारी कमाई भी उस हिसाब से घट बढ़ रही है? नहीं, हमारी कमाई तो फिक्स है। भाई आप प्राइवेट जॉब में हैं, आपकी फैमिली में जो भी मेन मुखिया है, या तो वो बिजनेसमैन हो, या तो वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में हो, या तो वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हो, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, सैलरी तो रोज नहीं बढ़ रही है, सैलरी तो फिक्स आ रही है। हाँ अगर इंक्रीमेंट लगना भी है तो साल भर का समय लगता है, हर साल इंक्रीमेंट होता है। गवर्नमेंट जॉब है भाई, हर 6 महीने इंक्रीमेंट होता है। साल में 10% बढ़ाना है तो 6 महीने 5% बढ़ जाएगा, आपको कहना भी नहीं है, वो रूल है आपका, नियम है। तो कमाई तो नहीं बढ़ रही है। अब आपके घर में मानो 1000 रुपए का सरसों तेल आता है, घर का खर्चा फिक्स है ना भाई, किचन के लिए 10,000 रुपए देंगे हर महीने, आपको कहेगी इस महीने 12,000 दो तो 12,000 भाई तो तेल कम यूज करो, बोलते हैं भाई। और करना भी चाहिए, एक लिमिटेशन नहीं बनाओगे तो फिर कमाई का क्या फायदा जब तुमने कुछ सेव ही नहीं किया, क्योंकि इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, घर में कोई बीमार पड़ जाए, कोई बात हो जाए। तो 10,000 रुपया आपको घर के लिए मिलेगा। अब वो 10,000 रुपये किसको मिलता है? जो घर का चला रहा है, या तो भाई घर में दादी है उनको दे दिया, घर में कोई बड़ी महिला है तो उसको दे दिया गया, या किचन का जो भी सामान रहा है उसको भाई किचन का सामान का पैसा ले लो, अब तुम इसमें करना है, सारे मांगना मत से। सरसों तेल 1,000 रुपये का आता था, मानो सरसों तेल का दाम 100 रुपया लीटर था, तो 1,000 में कितने लीटर घर में तेल आ रहा है? 10 लीटर, और पूरे महीने का खर्चा चल रहा है। मानो सरसों तेल का मूल्य बच्चे बढ़ गया, मान लो हो गया 200 रुपये लीटर। अब बताओ तुमको, अब खर्चा तो तुम्हारा नहीं बढ़ रहा है, अब गाड़ी तो बोलेगा भाई इसी में चलाना है, तुम्हारा मूल्य तो घट बढ़ रहा है, हमारी कमाई उतनी है। तो अगर आपका खर्चा वो 10,000 मिल रहा है तो सरसों तेल पे कितना मिल रहा है? आपको 1000 मिल रहा है ना। तो तुम खुद बताओ, अगर मूल्य बढ़ा तो तुम्हारी खपत कम हो गई कि नहीं? पहले 10 लीटर लाते थे, अब कितना लेके आओगे? 5 ले आओगे ना, खपत कम हुआ ना। प्रश्न है क्यों कम हुआ? क्योंकि तुम्हारा खर्च नहीं है, खर्च को जरा भी नहीं बढ़ाया गया, तुम्हारा मूल्य तो बढ़ गया, लेकिन तुम्हारा जो खर्चा 1000 रुपए था वो आज भी क्या है? 1000 रुपए। तुम्हारा खर्च आज भी नियत है, तो खर्च तुम्हारा नियत है, तो मूल्य बढ़ने पे खपत क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और मूल्य अगर घट गया तो 1000 रुपए में सरसों तेल पे 15 लीटर भी आ सकता है। मान लो कि मान लो 50 रुपया तो कितना 20 रुपये लगेगा भाई, 100 रुपये में आ जाएगा, समझे? तो रेट और खपत एक दूसरे का उल्टा होता है, लेकिन कंडीशन है कब? जब खर्च नियत हो तभी होता है, समझ रहे कि नहीं? अच्छा दूसरी एक बात और, खर्च। अच्छा आप जैसे आप अपने घरों में सरसों तेल जब मूल्य बढ़ जाता था, आप ऐसे भी समझ सकते हो, हम लोग सरसों तेल पहले क्या करते थे कि कोई भी खाना बनाते थे, थोड़ा बढ़िया बन रहा है खाना, मशरूम बना रहे हो, पनीर बना रहे हो, नॉनवेज के शौकीन हो, नॉनवेज बना रहे हो, तो हम लोग सरसों तेल का प्रयोग ढक्कन को मैंने बोल दिया, ढक्कन आप यहाँ से खोले और सरसों तेल जो है झम्मच से गिरा देते थे जब मूल्य कम था, कोई फर्क नहीं पड़ता, ज़्यादा गिरा चलेगा। लेकिन अब ऐसे बहुत धीरे धीरे ले जाते हैं, बहुत धीरे धीरे ले जाते हैं, बहुत धीरे धीरे, तो थोड़ा सा गिराने के बाद देखते हैं ज़्यादा तो नहीं गिरा, और गलती से ज़्यादा गिर गया मेरे भाई, तो हम लोग उसमें निकाल के इसमें भरने भी लगे आजकल, इतना मैनेज करने लगे, क्यों? खर्चा नियत रखना है। तो वन ऑफ द बेस्ट एंड रियल लाइफ एग्जांपल है, रेट अगर बढ़ा तो खपत कम हो जाता है। दूसरा इसका रूल है बच्चे, अगर ऐसा केस नहीं मिला तो ऐसा मिलेगा, कैसा? एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू रेट इनटू कंजम्पशन। एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू रेट इनटू कंजम्पशन, मतलब खर्च बराबर मूल्य, मूल्य इनटू खपत, मूल्य इनटू खपत। बात समझ रहे हैं? खर्च बराबर क्या जाता है? मूल्य इनटू। देखो जैसे आप रेगुलर सामान खरीदते हो, जिसका घर है वो भी करता हो, सामान खरीदता ही होगा, लेकिन जो रूम में करता है बच्चा वो तो डेली शॉपिंग करता होगा, सब्जी चावल फलना ढंग का। मानो तुम गए सब्जी लेने शाम को, आलू लेना है, क्योंकि आप तो दाल भात चोखा सब सारे खाते हो, क्योंकि वो एक साथ बनता है। मतलब हमको भी नहीं आ गया था, मेरे को इलाहाबाद में आइडिया लगा कि दाल चोखा चावल एक ही साथ एक बार में कुकर बन जा रहा है। हमको पहले नहीं आ गया जब मैं स्टूडेंट था, यहीं पे हमको पता चला कि वो बना देते हैं, वो कटोरी या फिर वो लोटा, इसमें चावल रख देते हैं और भगोने अरे कुकर में रख देते हैं दाल, दाल चावल तैयार, उसमें किनारे किनारे आलू भी डाले रहेंगे, निकाल के चोखा इधर दाल या चावल सट से लपेट दिए, कहानी खत्म। तो मानो आलू खरीदने गए, आलू 10 किलो चाहिए, जो चोखा रोज खाना है, अब आलू 10 किलो चाहिए आपको, आलू का रेट 10 रुपये, आलू का मूल्य एग्जाम्पल ले रहा हूँ चाहे जितना भी हो, मानो मूल्य रेट 10 रुपये, और तुम्हारी खपत कितनी है? 10 किलो है, तो खर्चा कितना होगा? समझ रहे हैं ना? तो ये भी रियल लाइफ में करते हैं लोग। खर्चा हमारा किस पर डिपेंड करेगा? क्या ले रहे हो, कितना ले रहे हो और किस रेट से ले रहे हो।
आप गए 10 किलो आलू लिए, ये तुम्हारी खपत है महीने की 10 किलो, 10 के रेट से लिए तो खर्चा कितना करोगे? 100। यानी खर्च बराबर क्या होता है? बोलिए खपत, सिंपल सी बात है। तो या तो बच्चे ये लगेगा या तो मेरे ये लगेगा, इसके अलावा कुछ नहीं लगेगा। जल्दी छाप दो, जल्दी छाप दो, उसके बाद हम सवाल बताते हैं आपको। जल्दी छाप दो, लो। हाँ ठीक है, छाप दिए, बोलो। नेक्स्ट देखो बच्चा, पहला सवाल, दूध के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, तो बताएं वह अपने खपत में कितनी कमी करे कि खर्च क्या रहे? देखो तुमको मिल गया ना वो लाइन जो मैं बोल रहा था अभी तुमसे बोला था ना, खर्च नियत रहना चाहिए। अब तुम देख लो दूध का मूल्य कितना बढ़ा, हम तो सरसों तेल का मूल्य बढ़ा रहे थे, ये तो मिल्क का मूल्य बढ़ा दिया। कह रहा मिल्क का मूल्य 20% बढ़ गया, तो बताओ अपने खपत में कितनी कमी करे? भैया मिल्क का भी प्राइस तो क्या ऐसा है ना कि 100 रुपए का दूध ले रहा है, मान लो 20 रुपए लीटर है, 100 रुपए में 5 लीटर दूध मिलेगा। अब रोज मान लो हाउस वाइफ सुबह उठती है, अपना ऐसे ऐसे करते करते पहुंच जाती है मिल्क वाले के पास, 100 रुपए देती है, 5 लीटर दूध लेती है, अपने घर को आती है, रोज की कहानी उसकी हुई है। तो डेली उसी दूध में जा रही है वो, एक दिन उसी दूध में गई और मूल्य बढ़ा हुआ है, तो खपत तो कम करना पड़ेगा ना, क्योंकि खर्चा क्या है उसका? नियत है। तो वो भी पूछ रहा है कि खपत कितना कम करना पड़ेगा। तो आओ मैं पहले तुमको इसको बेसिक से बताता हूँ, बेसिक के बाद फिर मैं तुमको बताऊंगा कि इसका स्मार्ट तरीका क्या था, और वही तुम्हें करना है। बेसिक इसका क्या है कि भाई परसेंटेज है तो हम किसके रेफरेंस में कैलकुलेशन करें? 100 के रेस्पेक्ट में। मानो पहले मूल्य कितना था, हाउस वाइफ रोज जाती थी, 100 रुपए देती थी, कुछ दूध मिलता था, उसको लेके आती थी, घर का खर्चा चलता था, एकदम मजे में लाइफ चल रही थी। अचानक एक दिन अर्ली मॉर्निंग हाउस वाइफ उठी और उसी दूध में जिस दूध में डेली मिल्क लेने जाती थी, उसी दूध में 100 रुपए ली और मिल्क लेने चली गई। किस उम्मीद से गई थी? हमें उतना ही मिल्क मिलेगा जितना रोज मिलता है। लेकिन जैसे ही पहुंची मिल्क वाले के पास, उसने कहा देवी आज मूल्य 20% बढ़ गया है, आज आपको उतना ही मिल्क लेना होगा, तो आपको देना पड़ेगा 120। और हाउस वाइफ पॉकेट में हाथ डाली, पैसे नहीं, क्योंकि हाउस वाइफ पर्स तो शाम को लेकर निकलते हैं ना भाई, सुबह सुबह पर्स कैसे लेकर निकलेंगे? हाँ समझते हैं, देवी लोग शाम को पर्स लेकर निकलते हैं। तो 20% प्राइस बढ़ा, हाउस वाइफ पॉकेट पैसे डाली, पैसे नहीं। अब हाउस वाइफ क्या करिए कि तुम तो अपना मूल्य बढ़ा लिए, लेकिन हम अपना खर्च नियत रखेंगे, क्योंकि वहाँ पैसे नहीं, वहाँ कैसे बढ़ा सकते? हम 100 रुपए देंगे आपको भाई। दूध वाला बोल रहा है कोई बात नहीं देवी, आज मूल्य है 120, अब तुम दे कितना रही हो? हमने बढ़ाने के लिए बोला, लेकिन तुम नियत रख रही हो, तुम नहीं बढ़ा रही, पैसे तुम्हारे पास, बात में 100 रुपया और 120 मूल्य है। तो दूध वाला बोलेगा कि मूल्य है 120, तुम दे रहे हो 100, तो दूध कितने रुपए का कम मिलेगा? 20 रुपए का दूध कम मिलेगा। प्रश्न है क्यों कम मिलेगा? क्योंकि दाम 100, बहुत लोग 100 लिख देते हैं, बहुत लोग 100 लिखेंगे, काटेंगे, आएगा 5-20%, हालांकि ऑप्शन में है नहीं, और अगर होता तो खर्चा ठीक मार देते। हमेशा अपने आप से पूछा करो 20 रुपए का दूध कम मिलेगा, सही बात है ना? तुरंत अपने आप से पूछो अपने मन में क्यों कम मिलेगा? क्योंकि दाम 120 है, दाम 100 नहीं है। अगर दाम 100 रहेगा तो दूध कम क्यों मिलेगा? तो उसे पूरा मिलना चाहिए। तो 20 रुपए कम क्यों? क्योंकि दाम कितना है? 120 कट गया 1 और बच्चे 1/6 मैंने लिखवाया है, लो तुम्हारा आंसर हो गया। सिंपल है कि नहीं? बहुत ईजी है, बहुत स्मार्ट भी है, क्वेश्चन आता है पेपर में। लेकिन देखो थोड़ी स्मार्ट आदमी हो आप लोग ना, तो स्मार्ट आदमी जो होता है कि तुम लोग 5 बोलो, क्योंकि हम चेक कर रहे हैं तुम समझ रहे हो बात। देखो सही समझोगे सही पढ़ोगे, सही लिखोगे, गलत समझोगे गलत पढ़ोगे, गलत लिखोगे भी। तो 20% बढ़ा तो कितना बढ़ा? 1। किससे? पहले से। अगर पहले 5 था इनिशियल में, तो आज फाइनल में कितना हो गया? ये क्या है बच्चा? रेट है ना। अब रेट मिल गया, खर्च नियत है बताइए, तो रेट का ठीक उल्टा क्या हो जाएगा? खपत, ये लो 6 से ये खपत आ गया उल्टा। तो खपत पहले क्या था, आज क्या है? तो खपत में कमी कितना? 1। किससे? पहले से, फिर बोला 6 से, बदल आदमी देख ली तुमको ना, कसम बताओ भाग पड़ते हैं, 5 दिन सांस नहीं आएगा। 16.66%, दिस इज द करेक्ट आंसर, 16.66%। नहीं क्या बताए थे हम? एक बेसिक और एक रेशियो से और एक लहरिया कट बताया था, याद आ रहा है आपको? हमने क्या बोला था? जहां पे भी नो चेंज की बात आएगी वहां वहां लग जाएगा लहरिया कट, तो यही तो बोला था, जहां जहां नो चेंज की बात आएगी वहां वहां लहरिया कट लगेगा। देखो भाई थोड़ा म्यूजिक सही करो, नहीं घबरा जाएगा मामला। ये तुमको लगता है कुंभ वाला बजने लगा। कल हम लोग शाम को चले गए यहाँ से क्लास के बाद 8 बजे के आसपास हम लोग कुंभ घूमने का प्लान किया कि चलेंगे कुंभ घूमेंगे और बाबा जी लोग से मिलेंगे। तो बाबा जी लोग से मिलने चले गए और फिर हमने कान पकड़ लिया, दोबारा हम नहीं जाएंगे। गए तो जो बड़े बड़े वो अखाड़ों के महान जी लोग हैं और बड़े बड़े महान जी लोग हैं और जो सब अखाड़े के मठाधीश हैं, उनसे मिलना चाह रहा था कि काफी लोग से मुलाकात हो जाएगी भाई, तपस्वी लोग हैं, थोड़ा आशीर्वाद मिल जाता तो अच्छी बात होती। पता चला कि वो सुबह 11 से 6 मिलते हैं, शाम में नहीं मिलते, रात में नहीं मिलते, जाना ही बेकार हो गया। समझे भाई? तो फिर मुलाकात तो नहीं हो पाई। फिर हम लोगों ने सोचा कि भाई जो और बाबा हैं, नागा बाबा, तमाम प्रकार के बाबा, उनसे मिल लेते हैं। भाई बिलीव नहीं करोगे तुम, हम लोग कई बाबाओं से मिले जो नागा बाबा लोग हैं, सबकी आंखें खून की तरह लाल, सब वो सुखा नशा करते हैं ना सब लोग। तो एक जगह बाबा जी लोग जो है कि अपना वो भजन कर रहे थे, तो हम 3-4 सर लोग ही थे, तो हम लोग सोचे कि यहाँ स्पेस है, यहीं बैठ जाते हैं, 10-15 मिनट आधे घंटे बैठते हैं, अच्छा लगेगा थोड़ा, फिर चलेंगे, क्योंकि और कोई मिलने वाला था नहीं। तो हम लोग बैठ गए और कसम बताएं भाई, वो बाबा जी जो भजन कर रहे थे वो लोग अपना चिलम जलाए। चिलम समझते हैं?
हाँ भाई, वो चिलम जलाए, जितने बाबा थे सब चिलम पिए। और समझ लो कि खाली हम लोग बगल में बैठे थे, स्पेशली मैं अपनी बात करूँ, बगल में बैठे थे, जो उसका धुआं निकल रहा था ना, उस धुएं की वजह से अपनी जो आंखें हैं ना वो एकदम लाल हो गई। और लिटरली हमको मतलब बड़ा आश्चर्य हुआ इस बात को लेके कि मतलब वो चिलम पी रहे हैं, अन्ना सा हमें कर रहा है। और जब मैं बाहर निकला उसका बड़ा आश्चर्य हो गया, हमको बहुत अजीबोगरीब सा अंदर से वो होने लगा। हमने कहा हमको लगता है पी पूरा है और हमको नशा क्यों कर रहा है। और मैं बहुत पैनिक हो गया। और उसमें जो है वो वहाँ से लेके घर तक आना, बहुत लेट नाइट तक, फिर मैं रूम पे पहुंचा, मैं वोमिटिंग हो गई, मैं उल्टी हो गई। तो फिर सर लगा घूमने, फिर हम किसी तरह से सोए, हमने कहा पता नहीं क्या हो गया, जबकि लिटरली जो लोग वो लोग पी रहे थे ना उसी का इफेक्ट था, मतलब नशा जैसा होने लगा, सर घूमने लगा। फिर मैंने सोचा कि क्या नेक्स्ट लेवल पे ये लोग रहते होंगे, इनकी आंखें इतनी लाल रहती हैं। और एक बाबा से हम लोगों ने पूछा तो कह रहे हैं कि दुनिया की मोह माया से भूलने का साधन है। कुछ होश ही नहीं रह रहा है, ऐसे झूम रहे हैं, आंखें एकदम लाल है, और कोई कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है तो दबा भी ले रहा है। गजब लेवल के नगा बाबा लोग हैं। बैठ जाओ देवी, आप लोग भी घूमने जाना तो दिन में जाना, और आप में कोई मिलेगा नहीं। एक सवाल बोलता हूँ बच्चे लिखना, एक सवाल बोलता हूँ ऐसा ही आप लिखना, क्योंकि इस पर मैं एक ही सवाल रखा है, दूसरा मैं आपको बोल रहा हूँ, लिखो। यदि चीनी का मूल्य, यदि चीनी का मूल्य, यदि चीनी का मूल्य 25% से बढ़ा दिया जाए, चीनी का मूल्य 25% से बढ़ा दिया जाए, तो बताइए एक गृहिणी अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे। एक गृहिणी अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे। चीनी का मूल्य 25% से बढ़ा दिया जाए तो एक गृहिणी अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका खर्च नियत रहे। ठीक है ना, कीमत 25% से बढ़ा दिया जाए तो बताओ एक गृहिणी अपने खपत में कितनी कमी करे कि उसका खर्च नियत रहे। आंसर आ गया? कितने लोग का आंसर है? बाबू जरा हाथ उठाना। बहुत बढ़िया। कैसे लगाया, बेसिक से या रेशियो से या लहरिया कट? लहरिया कट से लग गया। 25% 1/4, ये बड़ा है तो वो घटेगा 1/4 के नीचे 1/, समझ गए ना। अच्छा, अगर मैं यहीं पे ऐसा बोलता कि एक आयत की लंबाई 25% बढ़ गई तो चौड़ाई कितनी घटाओ? 20%, ताकि क्षेत्रफल पे प्रभाव। एक की आय 20% बढ़ गई तो बताओ अगले साल कितना घटाएं कि ये वहीं पहुंचा जहाँ था 20% ना। तो जहाँ नो चेंज की बात करेगा ब्रदर, हर जगह पे आपको ये लगाना है, जहाँ जहाँ नो चेंज की बात करेगा वहाँ वहाँ ये लगाना है। ठीक है ना, समझ गए बात? वैसे लगने को तो ये बेसिक से भी लग जाएगा, रेशियो से भी लग जाएगा, आप किसी से भी लगा सकते हैं। क्लियर है कि नहीं बताओ? कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं भी आपको बता देता हूँ, ध्यान से देख लो भाई। जो बच्चे क्लास थोड़ा गैप किए हुए हैं तो उनके लिए तो यही कहूँगा कि थोड़ा वीडियोस को देखें। ठीक है, जैसे आप वीडियोस को देखिए। देखो, अगर मैं इसको बेसिक से करता, प्राइस 25% बढ़ गया, प्राइस 25% बढ़ गया तो ये 100, फिर ये कितना बढ़ा? ये भाई खर्च तो बढ़ा ही नहीं रही, वो नियत है खर्च, तो खर्च कितना है? तो कितना रुपया कम दे रही है? किससे? 25 25 125, 20%। रेशियो का फंडा क्या कहता है? रेशियो का फंडा कहता है कि भैया प्राइस हमारा 25% बढ़ा, 25% की वैल्यू होती है 1/25% बढ़ा, मतलब इनिशियल में 25 था तो फाइनल में कितना हो गया बच्चे? 5। ये क्या है? रेट। रेट का उल्टा खपत, तो 5 से तो बच्चे कितना कम हुआ? 1। किससे? 5 से। आंसर कितना होगा? बोलो, सही है ना, 20%। और अगर इसी को हम लहरिया कट से करते तो लहरिया कट हमारा क्या कहता? लहरिया कट हमारा कह रहा था कि भाई 25% यानी 1/4 से ये क्या हुआ? बढ़ा, तो अगले से कितना घटेगा? तो घटेगा तो नीचे, नीचे मतलब 1/5, 1/5 मतलब 20%। बात समझ में आ गई? तो इन सारे तरीकों से हम कर सकते थे। जो बच्चा लोग कर लिया अच्छी बात, जो नहीं कर पाए जल्दी से नोट करो, जो नहीं कर पाए वो नोट करें, जो कर लिया अच्छी बात है। हो गया भैया? अब देखो बच्चे, यहाँ अभी तक तो खर्च नियत था ब्रदर, लेकिन यहाँ खर्च नियत है। यहाँ देखो लास्ट लाइन पढ़ो, एकदम लास्ट लाइन क्या लिखा है? खर्च सिर्फ 10% बढ़े, इसका मतलब खर्च नियत नहीं है। अभी थोड़ा चेंज हो गया, कोई बात नहीं। आओ, पहले अगर हम इसको बेसिक से करते तो क्या करते? प्राइस कितना बढ़ा? मिल्क का मूल्य 20% से बढ़ गया तो 100 था, 20% बढ़ के 100। तो कह रहा है कि बताओ एक गृहिणी अपने खपत में कितनी कमी करे कि उसका खर्च सिर्फ 10% बढ़े। यानी गृहिणी अपना खर्चा कितना परसेंट बढ़ा रही है? पहले मिल्क कम ले रही होगी, प्राइस बढ़ा, लेकिन उसके पास पैसे नहीं था तो मैं खर्च नहीं बढ़ा पाई, घर पे दूध कम ले गई, घर का खर्च नहीं चल पाया होगा, थोड़ा बहुत तो प्राइस बढ़ाएगी ना। तो अगले दिन उसे जानकारी हो गई थी तो 10% बढ़ाई, पूरा पूरा नहीं बढ़ाई। 20% मूल्य बढ़ा तो 20% अपना खर्चा भी नहीं बढ़ा रही है वो। क्यों? क्योंकि 20% मूल्य बढ़ा तो 20% अपना खर्चा भी बढ़ा लेगी, तो फिर तो प्रश्न नहीं बन पाएगा ना। जितना पहले लाती थी उतना आज भी लाएगी, तुम्हारा मूल्य बढ़ा 20%, हमने बढ़ा दिया 20%, बराबर लाएंगे। हाउ मच परसेंट मोर देन लेस देन, ज़्यादा कम? तो 20% नहीं बढ़ाएगी, कम ही बढ़ाएगी या ज़्यादा बढ़ा सकती है। तो 10% अगर बढ़ा तो कितना हो गया? अब ये 110 हो गया, और है कितना? कितने का कम? 10 का कम किस पे? 120 पे। कर दिया बच्चे, 1/12 मतलब 8 होल 1 बाई। समझिए बात? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्लियर होगा? आंसर हो गया हमारा क्या? 8 होल 1 बाई 3। अब अगर इसको रेशियो से करते, अगर इसको रेशियो से करते ब्रदर, तो आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि अगर इसे रेशियो से करते तो पहला वाला लॉजिक नहीं लगेगा, क्योंकि खर्च नियत नहीं है। खर्च नियत नहीं है तो रेट का उल्टा खपत, खपत का उल्टा रेट लगेगा क्या? नहीं लगेगा। फिर क्या लगेगा? दूसरा वाला लगेगा। दूसरा वाला तरीका क्या है? खर्च बराबर मूल्य इंटू, तुम ईमानदारी से बताओ तुमसे इसमें क्या पूछ रहा है? खपत पूछ रहा है, खपत में कमी पूछ रहा है, तो खपत हमसे पूछ रहा है तो खपत बराबर क्या है? खर्च बटे, इसका मतलब खर्च में अगर हम मूल्य से भाग दे दें तो खपत आ जाएगा।
खर्च में मूल्य से भाग। बच्चे बताओ खर्च कितना बढ़ा? अब खर्च 10% बढ़ा तो इतने बुद्धिमान तो होगी 1/10, तो 10 से 11, ये क्या है? और मूल्य 20% बढ़ा था 1/5, 5 से ये क्या है? अब खर्च में मूल्य का भाग, इसका मतलब इसमें इसका भाग, तो क्या आएगा? कब पता जाएगा? हम नहीं कह रहे, जैसा फार्मूला कह रहा है वैसा स्टेप ले रहे हैं, बस जैसा जैसा फार्मूला कह रहा है वैसा वैसा स्टेप ले रहे हैं। अब यहाँ से जरा भाग दीजिए, 5/10/5, 11 बटा, तो यहाँ हो जाएगा 12 रेशियो, तो 12 से 11 कितना कम? 1, किससे पहले? 12 से, 8 होल 1 बाई, देखिए बन गया ना काम, क्लियर है कि नहीं? अब आप कहेंगे गुरु जी इसमें लहरिया कट लगेगा, हैं? इसमें लहरिया कट लगेगा? नहीं लगेगा, सॉरी, हैं? बच्चे देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना मतलब रट्टा मारना होता है, फिर तुमको लगेगा ना कि यहाँ ऐसी जगह क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, लेकिन फार्मूले के नेचर के अनुसार चल रहे हैं तो कुछ याद नहीं करना है। अब जैसे खपत इज इक्वल टू क्या हो गया? खर्च अपॉन मूल्य, तो खर्च मूल्य से क्या देना है? भाग। ये तुम्हें कभी नहीं भूलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तभी तुम्हारा काम बन जाएगा, लेकिन वो भी तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि ऐसी जगह पे हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ क्या है? कुछ याद नहीं करना है, बस तुम्हें पता है ना, खर्च बराबर खपत इंटू मूल्य, तो खपत इज इक्वल टू खर्च अपॉन मूल्य, मतलब भाग देना है। यहाँ तुम्हें कुछ नहीं आता है, इसलिए कोई ऐसी चीज मत याद करो जो ट्रिकी मॉडल में चल जाए, कंसेप्चुअल मॉडल में याद रखो, वो कभी नहीं स्किप करेगा। तो जल्दी से बच्चे पहले तुम इसको नोट करो, फिर मैं तुमको प्रैक्टिस में सवाल दूंगा। ये परसेंटेज के अच्छे टाइप में से एक है, आता रहता है सवाल। अभी तक क्या था? खर्च नहीं था, अभी क्या है? खर्च बढ़ा रही है। देवी टाइम से आओ। हो गया? की कमी करेगी उसका खर्च, तो बताओ एक गृहिणी अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करेगी उसका खर्च? एक गृहिणी अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका खर्च, कि उसका खर्च सिर्फ, कि उसका खर्च सिर्फ 10% ही बढ़े, कि उसका खर्च सिर्फ 10% ही बढ़े, कि उसका खर्च 10% ही बढ़े। कितना? सबका आंसर आया? कितने लोग का आंसर आया जरा देखो। प्राइस 100 था, प्राइस कितना बढ़ा? 25%, तो कितना हो गया? हाउस वाइफ कितना खर्चा बढ़ा रही है? 10%, 10% बढ़ा रही तो 100, तो कितना भैया प्राइस कम दे रही है? 25, किससे? सॉरी 15, किससे? 125 से इंटू 100, 5 से काटेंगे तो 5 कहीं 5 का 25, 12, 25, 100 का 100, तो 4 कहीं 12%, सही है। अगर मैं इसको रेशियो के फंडे पे लेके जाता तो आपको अच्छी तरह पता है कंसेप्ट वही काम करता, खर्च बराबर रेट इनटू कंजम्पशन। हमें कंजम्पशन पूछ रहा है, जो कि खर्च बटे क्या होता है? रेट, मतलब खर्च बटे मूल्य। अब आप खुद बताओ कि आप खर्चे में मूल्य से भाग देना है। खर्च कितना बढ़ा? 10%, तो 10 से मूल्य कितना बढ़ा? 25%, 1/4, तो 4 से ये क्या है? खर्च, ये क्या है? मूल्य, भाग दे दें तो क्या मिलेगा? कंजम्पशन मिलेगा। 10/4, 2 पंजे 10, 2 दूना 4, 11/5, इधर करो हो जाएगा 25, इधर करो हो जाएगा 22, कितना कम है? किससे? 25 इंटू 100 आ जाएगा ना 12%। रेशो का फंडा समझ आ रहा है कि नहीं? अच्छा, ये भी बात समझ में आ रही है कि खर्च नियत है तो पहला वाला लग रहा है, खर्च नियत नहीं है तो दूसरा वाला फंडा लग रहा है, सही है? नोट कर लो, नोट कर लो। अगले वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। देखो, चीनी के मूल्य में 32% की वृद्धि हुई। अगर हम बेसिक करते, अगर हम बेसिक करते, चीनी के मूल्य में 32% की वृद्धि हुई, 100 से अगर 32% की वृद्धि हुई तो बच्चे हो गया 100, सही बात है। हाउस वाइफ अपने गृहिणी में, अपने हाउस वाइफ अपने गृहिणी अपने खपत में कितने किलोग्राम की कमी करे? अब देखो, पहले क्या पूछा था? कितने प्रतिशत की कमी करे। अब क्या पूछ रहा है? कितने किलोग्राम की कमी करे कि उसका खर्च सिर्फ 10% बढ़े। इसका मतलब बच्चे खर्च बढ़ रहा है 100, मतलब आज मूल्य है 132, देखिए कितना रही है? कितने का कम? 22 रुपये का। क्यों? क्योंकि दाम कितना है? 132, कट करोगे तो 22 छक्का 132, 1/6। अगर यही परसेंट पूछता ना तो खर्च से अब तक हम लिख चुके होते 16.66, अगर परसेंटेज में पूछता तो। लेकिन इसने किलो में पूछा, तो जब किलो में पूछेगा ना तो यहीं आके रुक जाना है, यहीं आके रुक जाना है, ध्यान रखना, यहीं आके रुक जाना है। और आपको मान लेना है कि ये खपत में कमी है और ये मूल खपत है। ये मान लेना है कि ये खपत में कमी है और ये क्या है? मूल खपत है, ठीक है?
ये खपत में कमी है और ये क्या है, मूल खपत है। कोई दिक्कत समस्या? हाँ, समझ रहे हैं ना? जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ, आज प्राइस है कितना, आज प्राइस है कितना, 32% बढ़ गया है, लेकिन वो कितना बढ़ा रही है, 10%। तो खपत, उसका मूल खपत था कितना पहले, 48। इसका मतलब पहले वो 48 किलो किस में लाती थी, 100 में आता था। आज वो 48 कितने में आएगा, लेकिन दे कितना रही है, इसीलिए वो 22 रुपये का चीनी कम ला रही है। अगर उसे पूरा चीनी लाना होता तो कितना देती, इसका मतलब पूरा चीनी लाता तो 132, इसका मतलब 132 किसको शो कर रहा है, मूल खपत को। तो 22 रुपये किसको शो कर रहा है, उसको जो कम ला रही है, उसको जो वो कम, यानी जितना ग्राम या जितना किलोग्राम चीनी कम आ रही है उसका जिम्मेदार कौन है, 22 रुपये। इसका मतलब 22 रुपये क्या शो कर रहा है, खपत में कमी। और अगर मूल खपत आता है उसका जिम्मेदार कौन है, 132। भैया या तो 132 रुपया दे दो या तो 48 किलो चीनी दे दो, बात तो बराबर है ना, क्योंकि 132 रुपये में ही अब 48 किलो चीनी आ रही है, या तो 48 किलो चीनी या 132 रुपया, 48 किलो चीनी बराबर 132 रुपये। तो ये मूल खपत को शो कर रहा है और ये उस खपत को शो कर रहा है जो आज कम ला रही है। इसका मतलब यदि हमारा मूल खपत 6 किलो होता तो आज वो कितना कम ला रही है, 1 किलो। ला कितना रही है, 6 में से 1 कम 5 ला रही है। लेकिन अगर मूल खपत 6 किलो होता तो, लेकिन हमारा मूल खपत 6 किलो थोड़े है, 48 किलो है। 6 की वैल्यू कितना गुना 8, तो कितना कम लाएगी, 8 गुना 8 किलो, और कितना ले आएगी, 40 किलो। हालांकि प्रश्न हमसे ये पूछा था कितना कम लाएगी, हालांकि पूछा तो ये है हमसे, लेकिन उस अनुसार ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन तो इस अनुसार है कि कितना लाएगी। दोनों बात समझ लेना, अगर लाएगी पूछता तब तो 40, लेकिन हमसे वास्तव में क्या पूछा है, कितना किलो कम लाएगी, तो आंसर क्या होगा 8 किलो पहले से कम लाएगी। ठीक है ना, कोई दिक्कत है क्या? हाँ, समझ गए ना, ये हमने बेसिक से किया बच्चे। अब जानते हो अगर तुम्हारी बुद्धि थोड़ी सी सही काम कर रही है तो बेसिक से इतना भी नहीं लिखना है। जैसे वर्बली सोचो, 100 था, 32% बटे 132 हो गया, इसने 110 दिया, 22 की कमी हुई है, किस पे 132 में, तो सीधे तुमको 22 बटे 132 ही क्यों लिखना है, उतना क्यों पंचायत करना, फिर आएगा 1 बटे 6, 6 की 48, 8, एक लाइन में होगा। वो डिपेंड करता है कि तुम कैलकुलेशन को कैसे हैंडल कर रहे हो, पूरा लिख रहे हो या वर्बली भी चले जा रहे हो। मैं शुरू से कह रहा हूँ कि थोड़ा विजुअलाइजेशन करो, वर्बली अप्रोचेस को डील करने की कोशिश करो। मैं आपको बताता हूँ रेशियो से भी आओ, पहले सुनना फिर छापना। अगर मैं रेशियो से करता, बच्चे ध्यान देना, आप जानते हैं कि खर्च नियत है क्या, खर्च नियत नहीं है, नियत नहीं है तो क्या लगेगा, एक ही फार्मूला है आपको, क्या, खर्च बराबर रेट इंटू, किसके बारे में पूछ रहा है, खपत के बारे में पूछ रहा है यार, वो जो आदमी इतना तो पता है ना। हाँ देखो कितना अपने खपत में कमी करेगी किलोग्राम, खपत के बारे में पूछ रहा है। तो खपत क्या होता है, खर्च अपन मूल्य, खर्च कितना बढ़ा 10%, 10% 1 बटा 10, 10 से 11, मूल्य कितना बढ़ा 32%। अब देखो 32% याद तो नहीं है, तो 32% क्या हो जाएगा, 32 बटा 100, 4 का 8 बार, 4 का 8 बटे 25, यानी पहले 25 था तो 8 बढ़ गया 33, सही है। भाग देंगे तो क्या आएगा, 10 बटे 25, 5 गुना 10, 5 बचे, और ये 1 बटा, तो ये 6 और ये बोलो सही है। यानी पहले खपत 6 था, आज खपत कमी खपत में, लेकिन पहले हमारा खपत 6 नहीं था, 8 गुना। किलो पूछा, ये परसेंटेज पूछता तो अलग हिसाब चलते, कितना कमी होगी 8 किलो, कितना आज लाएगी 8 पंजे 40 किलो। रेशियो से बना कि नहीं बना आराम से, तो कंसेप्ट हमने 2 ही सिखाया, मैंने बनाना 2 के अलावा तीसरा की हिम्मत नहीं लगता है, बस ये देखना है। बराबर है, अरे तो हाँ वह सही है, 75 75 25%, तो 100 से 25% बढ़ा तो कितना हो गया, हाउस वाइफ अपने खपत में कितने किलोग्राम कमी कर रही है, 9। अब की बार मूल खपत नहीं दिया, अब की बार खपत में कमी दिया है, 9 किलोग्राम की खपत में कमी कर रही है ताकि उसका खर्च सिर्फ 10% बढ़े, तो मूल खपत बताओ। तो अपना खर्च कितना बढ़ा रही है, 110, तो कितना कमी, किससे 100, तो ये 3 बटा बच्चे 5 नहीं 15, 5 का 25, तो ये बताओ 125 से मूल खपत हो रहा है, और ये खपत में कमी अगर 3 है तो मूल खपत 25 है, तो खपत में कमी 3 नहीं है 9 है, तो मूल खपत कितना है बताओ, सही है ना। बड़े प्रेम से यहाँ से निकाल लिया हमने बेसिक से। अगर इसी को हम लॉजिक से करते, तो लॉजिक से अगर हम करते यानी रेशियो से करते, तो लॉजिक जो था अपना रेशियो वाला वो क्या था, वो खपत इज इक्वल टू खर्चा अपॉन, ये तो पढ़ रहे थे, खर्च कितना बढ़ा 10%, 10 से मूल्य कितना बढ़ा 25%, 4 से भाग दे दो तो 5 बटे 2 और 11 बटे, तो ये 25 और ये, तो खपत में कमी कितना, और इनिशियल मूल खपत ये, फाइनल ये, तो हमको खपत में कमी तो दिया है कितना 3 गुना, इसको 3 गुना करो तो इनिशियल खपत कितना आएगा। अगर हम पूछते आज लाएगी कितना, तो आज लाएगी 66, ठीक है ना। हाँ जी, तो ये आपका था बेसिक, वो था आपका रेशियो। कर पाए तो ठीक, नहीं बताना, आगे बढ़ेंगे। सभी नोट कर लिया कि नोट करना बाकी है, हो गया सबका। चलो तो अब आगे आते हैं। देखो अब अगला सवाल तुम्हारा ये है, लेकिन अभी इसको नहीं लगाएंगे, अभी और सवाल लगाएंगे उसके बाद वापस आएंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये आय खर्च और खपत का जो प्रॉपर फॉर्मेट है उस पर ये एप्लीकेशन है, थोड़ा फंसाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन कंसेप्ट वही लगेगा। पहले ये करेंगे, आप लोग इसके बारे में बता पाएंगे, मैं चाहता हूँ एक बार ट्राई करिए आप लोग, और जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्यों, आपकी समझ विकसित होनी चाहिए। आपको क्या दिया है, क्या फॉर्मूला लगाना है, आपको समय बता रखा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बार बोला 10%, ठीक है, या वैसे भी काट लीजिए, कोई बुराई नहीं है, ठीक है। अब मैं एक सवाल बोल रहा हूँ, आप मेरे को आंसर देंगे, ठीक है ना, रेडी फॉर गो। अच्छा बताओ बच्चे, इनकम एक्सपेंडिचर और कंजम्पशन, आय खर्च और खपत आप पढ़ रहे हैं, अभी तक कितने सवाल की थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है, क्वेश्चंस पढ़ने हैं, नहीं है तो उधर जाना है, नहीं है तो इधर जाना है। सौदे में तो बताइए, पूरे सौदे में
तो बताइए पूरे सौदे में खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पूरे सौदे हमको और 1:1 का मतलब बताओ मूल्य क्या क्या है? सुनने लो। ये आपके लिए होमवर्क किया था मैंने। कितने लोगों ने किया? कितना आंसर आ रहा है? 4। गर्ल्स में कितने लोगों ने किया? आप कर ली? और कोई? हो गया। देखो भाई क्वेश्चन सेम ही था भाई, रेट बढ़ने से खपत में कमी वृद्धि हो रही है, नया मूल्य पुराना मूल्य। बस इस क्वेश्चन में थोड़ी टेक्निकलिटीज थी। तो किसका था? परसेंटेज का। 15 से ही 5/13, 15 से ही 5/13%। अब 15 से ही 5/13 को सॉल्व करना है तो 10% प्लस 5 से ही 5/13%। अब आपका 15 से ही 5/13% इज इक्वल टू 1/10, 13 बचे 65 5 70/13 और ये 1300 कट जाएगा 7/130, 7/130, 130 एलसीएम लोगे तो यहाँ 13 और यहाँ 20/13, 20/130 मतलब 2 बटा। तो बहुत ऐसा कुछ तो था नहीं। गंदे परसेंटेज को फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं मैंने सिखाया ही है आपको। क्या बोला? चीनी का मूल्य इतने परसेंट से डिक्रीज हो जाता है, मतलब घट जाता है। तो चीनी का मूल्य घट गया था, पहले कितना था? घट कितना हो गया? ये मूल्य है, रेट है, रेट का उल्टा कंजम्पशन 11 से, क्योंकि मूल्य घटने से वो 96.8 में 4.4 की चीनी अधिक लाती है। मूल्य घट रहा है, चीनी अधिक ला रही है, इसका मतलब रेट का उल्टा खपत, खपत का उल्टा रेट। ऐसा कब होगा? जब खर्च नियत होगा। तो बताओ कितना अधिक ला रही है? क्वेश्चन में क्या है? 4.4, तो ये 2.2 गुना गया। क्या पूछा है? तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य, तो प्रारंभिक यही है, तो प्रारंभिक खपत क्या है? तो 2.2 गुना करोगे तो 11 इंटू 2 पॉइंट, इसको मल्टीप्लाई मत कर लेना, ऐसे टूटा हुआ रखो, कितना नंबर है ना। तो हमारा प्रारंभिक खपत कितना है? ये प्रारंभिक खपत आ गई, हमसे प्रारंभिक मूल्य पूछा है। तो ये जो प्रारंभिक खपत है वो कितने में है? ये प्रारंभिक जो खपत है ये कितने में है? 96.8 रुपीज़ में। बोलो है कि नहीं? अब देखो 11 से काटो, ये 11 से काटो इसको, 11 8 88, 88 निकालो 8 बढ़ जाएगा, पॉइंट 11 8 88, और ये 2.2 का कितना बना? बस हो गया आंसर। हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? 4। इनिशियल कंजम्पशन कितना है? 4। ठीक है, आराम से निकल गया कि नहीं निकल गया? टेक्निकलिटीज किस में थी? परसेंटेज में थी। हमने आपसे बहुत पहले बच्चे कहा है कि हमारे क्वेश्चंस में ना सीट में थोड़े गंदे नंबर्स पाओ गया। आसान नंबर्स थोड़े हम कम रखते हैं, रीजन वो तो बच्चा आसानी से कर लेगा। 20% बढ़ा लो, 7 से 5 से 6, तो वही बोल के 15 से 5/13, तो नहीं याद याद रखें। तो गंदे नंबर्स में स्ट्रांग बनना है, आसान नंबर नहीं करना। ये छोटा एकदम फिट नंबर रखो, फटाफट चढ़ जाए। परीक्षा में भी प्रैक्टिकल, परीक्षा में गंदे नंबर सेट होंगे, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है ना। नोट कर लो जो लोग नहीं कर पाए थे। ब्रेंचेस अरेंज में क्या शिफ्ट करो, ब्रेंचेस अरेंज में क्या आप लोग बहुत माइनर फॉर्म में बैठे हुए। वैसे भी आप लोग अच्छे बच्चे हैं, B12 के बच्चे बहुत अच्छे हैं, सीरियस आ जाए, अच्छी बात है, ऐसे रहना चाहिए। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। हाँ बच्चे देखो, अब जितने भी प्रॉपर आय खर्च और बचत के फॉर्मेट होते हैं वो तो हो गए। जितने भी आय खर्च और बचत के प्रॉपर फॉर्मेट होते हैं वो तो मैं करा दिया आपको। अब जो है ना इसके कुछ मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं, मतलब एप्लीकेशंस वाले, एक तो उसको करेंगे, ठीक है ना। जैसे इनकी जो प्रॉपर वैराइटीज थी वो तो हो गई, लेकिन अब इन्हीं टॉपिक में थोड़ा शब्दों का खेल खेल के, भाषाओं का इधर उधर घुमा फिरा के परेशान करने वाले स्टेटमेंट्स भी करते हैं। तो हमने एक सवाल रखे हैं वैसे, ताकि आपको महसूस हो जाए कि कितना भी शब्द घुमा दे, कितना भी गंदा टेक्निकल वर्ड बोल दे, कंसेप्ट बाहर कुछ नहीं है। या तो रेट का उल्टा खपत, खपत का उल्टा रेट, या तो खर्च बराबर मूल्य इंटू खपत, इन्हीं दो में से ही कोई एक लगेगा। ये बात एकदम सत्य है, समझे? हैं? बहुत बढ़िया। आओ, तो इसके पहले भी एक क्वेश्चन हमने मिस किया था ना। ये देखो 49 है, ध्यान देना, ये 49 है, 50 फिर टाइप चेंज है, कोई दिक्कत नहीं। 50 से पहले आओ, ये हो गया था, ये भी हो गया था, ये मिस किया था, ठीक है ना। इसलिए किया था क्योंकि थोड़े से देखो भैया से बार बार ना आ जाए, जो स्पीड में तुम छींट रहे हो। एक परिवार में 25 किलोग्राम चावल 9 किलोग्राम चीनी खपत करने में 350 रुपये खर्च करता है। एक परिवार 25 किलोग्राम चावल और 9 किलोग्राम चीनी खपत करने में 350 रुपये खर्च होता है, ठीक। बच्चे कोई परिवार है वो 25 किलोग्राम चावल और 9 किलोग्राम चीनी की खपत करता है और कितना रुपये खर्च करता है? चावल के मूल्य चीनी के मूल्य का 20%, चावल के मूल्य चीनी के मूल्य का 20%, मतलब ये 5 है, ये क्या है? 1 है, ये क्या है बच्चे? रेट। चावल का मूल्य चीनी के मूल्य का 20% है, तो चीनी का मूल्य का 20% है, मतलब 1/5 यानी चीनी का मूल्य 5 है, तो राइस का मूल्य कितना है? 1 है, ठीक है। चलो इतना तो हो गया, पहले इतनी की बात कर रहे थे, यहाँ से यहाँ तक की बात होगी ना, बोलो ना। अब देखो मूल्य आपका ये है राइस का, ये शुगर का। अब बताओ राइस कितना खर्चा हो रहा है? 25 किलो। तो 1 रुपये के रेट से अगर 25 किलो खर्चा होगा तो कुल खर्चा कितना होगा? 25 रुपये। और 5 के रेट से अगर 9 किलो आपका चीनी खर्चा होगा तो 45 रुपये, और कुल कितना रुपया? कुल 70 रुपये खर्चा। गलत बात भाई, 350 रुपये खर्चा हो रहा है। तो 70 की वैल्यू 350 कितना बना? तो 5 गुना इधर कर दो, चीनी का वास्तविक मूल्य आ गया 25 रुपये। शुगर का, राइस का मूल्य आ गया कितना? हमने एक चीज़ तो निकाल ली, क्या? चीनी का वास्तविक मूल्य और राइस का वास्तविक मूल्य। अब आगे की लाइन पढ़ते हैं। यदि चीनी के मूल्य में 20% की कमी कर दी जाए, चीनी का मूल्य कहाँ है? ये सॉरी वृद्धि कर दी जाए तो 20% 5 होता है, 25 का 5 5 पड़ेगा। इसका मतलब शुगर का मूल्य कितना हो गया? 30। चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि कर दी जाए तो चावल की प्रतिशत कमी क्या करें, मतलब चावल की खपत में कमी क्या करें? यदि उसका नया खर्च पूर्व के समान हो, मतलब आज भी खर्चा पूर्व के समान है, पूर्व में 350 रुपये हो रहा था तो आज भी खर्चा 350 रुपये है, और चावल का मूल्य स्थिर है, चावल के मूल्य के साथ कोई बदमाशी नहीं हुई, तो चावल का मूल्य 5 है, तो राइस का मूल्य आज भी क्या है? स्थिर है। अच्छा, राइस में हमें कमी पूछा है, इसका मतलब कि शुगर में कुछ नहीं बोला, इसका मतलब शुगर जो पहले खर्चा हो रहा था आज भी वही खर्चा हो रहा है। कितना हो रहा है भैया? 9 किलो 200, और खर्चा कुल कितना होना है? 350, 270 रुपये तो चीनी भी कर दिया हमने, बचा कितना? तो
तो 80 रुपये कहाँ खर्चा करेंगे चावल पे? तो चावल पे 5 रुपये के रेट से अगर हम यहाँ पे 80 रुपये खर्चा करेंगे तो कितना किलो लाएंगे? 16 किलो लाएंगे। तो वही कमी तो पूछ रहा है, पहले लाते थे कितना? 25 किलो। आज कितना ला रहे हैं? 16 किलो। कितना कम? 9 किससे? 25 से नहीं, पहले से, पहले 25 है। 25 चौका 100, 9 चौका 36%। ठीक है, क्या मोहब्बत से स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे हमने कंप्लीट कर दिया। जब कोई सवाल, सुनो मेरी बात, जब कोई सवाल थोड़ा टेक्निकल हो, लंबा स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, कंफ्यूजिंग माहौल तैयार करने की पूरी कोशिश कर रहा है सवाल, तो सवाल का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र यही होगा कि एक एक लाइन पढ़ते जाओ, धीरे धीरे स्टेप्स लेते जाओ, एक एक लाइन पढ़ते जाओ, स्टेप्स लेते जाओ, बहुत स्मूथ होगा। मैंने वही काम किया। ठीक है, समझ रहे कि नहीं? पीछे चश्मा वाले भाई मेरी क्लास में आते हो? हाँ, नहीं आते ना? देखिए पकड़ लेंगे, पकड़ लेंगे। हाँ, हम गणित के मास्टर हैं। हाँ, मेमोरी बहुत खतरनाक है, तो अगर हमारे चेहरे नजर में कोई पड़ा है तो मैं याद रहता है। आप क्यों नहीं आ रहे थे परीक्षा था? यही बीमारी है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कुछ भी हो रहा है परीक्षा था, तो कौन सा परीक्षा दिया आप? BSc का। कौन सा ईयर? मैथ्स है? हाँ। बायोलॉजी? हाँ हाँ हाँ। एग्रीकल्चर है? चलिए, अब तो परीक्षा हो गई, अभी है? अभी है तो मतलब अभी प्लान बनाए हैं आप, कब जाएंगे? चलिए ठीक है। छाप दिया आप लोग? आगे बढ़े? कर लो कर लो। बोलना भाई, हो गया? एक लास्ट सवाल बचा, ठीक है? और इसको भी कर लेते हैं। ये क्या कह रहा है? यदि चावल के मूल्य में क्रमशः इतना परसेंट के परसेंट की वृद्धि होती है, तत्पश्चात पुनः मूल्य में 15.5% की कमी हो जाती है। अरे मूल्य को बढ़ाना था तो एक ही बार बढ़ गया होता, बढ़ाए फिर जहाँ पहुंचा वहां से घटा दिया। जैसे पेट्रोल दाम नहीं होता, महीने में 3 बार बढ़ता रहता है। तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। जो मूल्य है वो पहली बार कितना बढ़ा? 22.22% बढ़ा, मतलब 2.9 बढ़ा। और उसके बाद फिर कितना बढ़ा? फिर K% फिर बढ़ा। और उसके बाद फिर कितना बढ़ रहा है? 15 5 बटा, हाँ भैया कम हो जा रहा है। कितना परसेंट क्या हो रहा है? कम हो जा रहा है। अब यही गंदा नंबर है, तो 15 थे 120 और 5 125 बटे 8 इंटू 100 भी आएगा। बोलो, 25 बचे 125, 25 चौका 5 बटे 32, 5 बटे, सही है ना? आसान नंबर था, डायरेक्टली कर दिया। तो 5 बटा 32 हमारा हो गया फ्रैक्शन। ये मूल्य है हमारा, बड़ा बड़ा फिर कर दिया, ठीक है ना? परंतु व्यक्ति अपने उपभोग में 25% कमी करता है। उपभोग मतलब खपत। अपने खपत में 35% क्या करता है? कमी। ध्यान देना, कमी। ये क्या है आपका? यह है आपका खपत। 35% कमी, 5 7 35, 5 10, 7 बटा 20। और यदि पहले के मुकाबले में उसका खर्च 2.5% कम हो जाता है, उसका जो खर्चा है, जो खर्च है वो 2.5% से क्या हो रहा है? कम। और 2.5% का मतलब 1/40, समझ रहे ना? 25 1/4 150 कंसेप्ट, जीरो बढ़ जाएगा, सही है ना? तो कह रहा है के का मान बताओ। के का मान क्या है? ये के का मान। अब देखो बच्चे लोग बहुत घबरा जाते हैं, परेशान होते हैं, नहीं पता कैसे क्या क्या उल्टा पुल्टा बोले। घबराना नहीं। आप बताओ तुमको क्या क्या दिया है? मूल्य के बारे में दिया है, खर्च के बारे में दिया है, खपत के बारे में दिया है। तो आइडिया लगा कौन सा फार्मूला लगेगा? कौन सा फार्मूला लगेगा? खर्च बराबर मूल्य इंटू खपत, मूल्य इंटू खपत, मूल्य इंटू खपत, सही है? पक्का? मूल्य इंटू खपत। अब ध्यान से सुनना, मूल्य में अगर हम खपत का मल्टीप्लाई करें तो बराबर क्या आएगा? क्या आएगा? तो आओ वही करते हैं। मूल्य में मूल्य क्या है? 2/9 बढ़ा है मतलब 9 से, बढ़ा है मतलब 9 से, सही है? फिर बढ़ गया K%। तो K% का मतलब x से y। जैसे बहुत लोग सोचते हैं ना K% का मतलब K बटा ऐसे सोचते हैं, 100 था K बढ़ा 100 प्लस K हो गया। ऐसा कतई मत सोचना, ऐसा सोचे नहीं कि तुम फंसे नहीं, वो गंदा फंसोगे। तो ऐसा कतई मत सोचना। हाँ, K% का फ्रैक्शन नहीं पता है तो मान लेना कि K% बढ़ा मतलब x था, कुछ बढ़ा और y। K% का फ्रैक्शन कुछ तो होगा, मान लिया x था बढ़ा और y हो गया। अगला फिर 15 सही 5/8% घट गया, इसका मतलब 32 था, 5 घट गया तो कितना हो गया? 27। ये सारी की सारी चीज हमने किस पर बात की है? मूल्य पे। सारी बात किस पे हुई है? मूल्य पे। इन सबको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? सिर्फ मूल्य। मूल्य में किसका मल्टीप्लाई करना होता है? चला खपत, खपत। अब खपत का मल्टीप्लाई, खपत आ गया यहाँ 35% घटा, मतलब 20 से 7 घटा दो। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? खर्च आएगा ना? देखो बिना काम नहीं कर रहे हैं, बस जैसा भी कर रहे हैं। अब खर्च कितना है? 25% घटा, मतलब 40 से 39, एक घट जाएगा, जाएगा। अब भाई इन सबका मल्टीप्लाई के बराबर है ये। अब कटम पिटम करो और कुछ कट रहा है तो 9 तरीक और कुछ, बस। तो x रेशियो y रखो यहाँ सबसे ऊपर। यहाँ क्या आ रहा है? 32/20। यहाँ क्या आ रहा है? 32 × 20, 11 यहाँ 33 × 13, सही है? बराबर यहाँ क्या है? 40 × 39। बोलो ये करे? अच्छा बताओ, इसका मल्टीपल बराबर ये कर सकते हैं कि नहीं? हाँ भाई, इन दोनों का मल्टीपल ही है तो ये, तो इसका मल्टीपल बराबर 40 x का माना जाएगा, इसका मल्टीपल बराबर 39 तो y का माना जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ। ऐसे स्थिति में ऐसे तो कर ही सकते हैं जैसे मैंने अभी बताया आपको, लेकिन ऐसे मत करो। एक काम करो, इसका डायगोनली मल्टीप्लाई इसमें करो और इधर लिख दो। जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 33 × 13 × 40। इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, इधर लिख दो तो 39 32 और 20। जानते हैं फायदा क्या हुआ? ये डायरेक्ट x का मान है, ये डायरेक्ट y का मान है। डायरेक्ट माना x और y। देखो कितनी मोहब्बत से काट रहा है। 13 दिया 39, 20 गुना, वाह मजा आ गया। और 3 से काटोगे 11, 2 से काटोगे मतलब 11 रेशियो कितना बढ़ा? 5 बढ़ा। किससे?
अब इसको बदलने में भी टेक्निकलिटीज है, मैंने सिखाया है। 1/11 की वैल्यू होती है 9.0, 5 गुना मारोगे ना 45 पॉइंट। देखिए कितनी मोहब्बत से कितना फास्ट निकाले हैं। यदि यहीं आगे फिर आंसर आते फिर 100 मल्टीप्लाई करके आई करते हैं, सच्चाई रहेगी। अब तुम कल्पना कर इमेजिन कर कितना बेहतरीन क्वेश्चन दिया हुआ है, अल्लाह छोड़ देंगे। तुम अपने अंदर आत्मा से सिर्फ एक सवाल पूछना, टेक्निकलिटीज हर कदम कदम पे था, लेकिन कहीं भी हमको पेनिक किया है नहीं। तो मैं समझा रहा हूँ तो आराम आराम से धीरे धीरे लिखा, खुद करना होता तो तुम्हारी स्पीड से भागते। बहुत से सवाल में हम अगर 20 सेकंड में कर दे रहे हैं तो बहुत होता है, इसको हमको हो सकता है 50 सेकंड हो सकता है, मे भी 1 मिनट लग जाए। तो बाकी हम जो समय बचा रहे हैं किसके लिए बचा रहे हैं, नहीं बचा रहे हैं, वरना तो इसको 5-5 मिनट नहीं कर पा रहे। तो इसलिए मैंने आपको सवाल कराए हैं, मूल्य दिया, मूल्य खर्चा दिया, खर्चा खपत दिया, खपत जो भी था मैंने लिखा, सॉल्व कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर, एक्स वाला y1 सॉल्व किया, कितना नंबर आया 100 मल्टीप्लाई करके पेनिक नहीं हो रहा है। आपको सीधा सीधा हमने बताया है कैसे कन्वर्ट करते हैं, यहाँ भी टेक्निकलिटी सिखाई है, सीधा सीधा हम कितना है 45.45%। अभी उठा के चिपका देगा तुम्हारे मेंस में। क्या फर्क है प्रीवियस से समझना है, कोई फर्क नहीं है, बस खाली वो प्रेजेंटेशंस बदल देता है अपना। वो चेक करता है कि तुम थोड़ा सा भी इधर उधर समझते हो कि नहीं, कि सीधा सीधा मामला समझते हैं। जब कुछ होते हैं ना इशारा समझ जाते हैं, अब कुछ होते हैं खुद को बताना पड़ता है, इशारा नहीं समझते। इसलिए आपको इतना शानदार दिमाग दिया है कि आप इशारे भी समझ जाते हैं। सोचो और यहाँ चिल्ला चिल्ला के समझाने के बाद भी अगर आप ना समझें तो मामला गड़बड़ है कि नहीं है। कोई देवी आप दूर खड़े रहिए, कोई देवी आपको देख के मुस्कुरा दी, अब समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ मामला तो सेट हो रहा है, और तरह तरह की कल्पनाएं आप करने लगते हैं। इसका मतलब सुनने दिमाग में ध्यान, आप इशारे समझ रहे हैं, आप किसी का मुस्कुराना समझ रहे हैं, यहाँ खून जल रहा है लेकिन आए आए हर बार आए कर रहे हैं। सोचिए इसका मतलब दिमाग में कमी नहीं है, कमी है वे ऑफ इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट किधर है, जिधर इंटरेस्ट है उधर दिमाग सही काम कर रहा है, समझ रहे कि नहीं। हाँ थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ाइए। कल एक मैडम आई थी क्लास में मोनी वाले में, तो वो क्या था कि मतलब मैडम जो नाम लिया था काजल वाले लगाते काजल पर लगाई थी, पता नहीं कैसे वो अपना आँख में ऐसे कर ली, नहीं बैठी थी। उसके बाद पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक लगा दी। मैं ऐसे पढ़ा रहा था, मैं जैसे मुड़ा, मैडम को देखा, हमने तुरंत दांडों प्रणाम किया, हमने कहा मैडम तो गलती हो गई, काहे में डरा रहे हैं। तो मैडम समझी तभी नहीं समझ पा रही है, इधर उधर देख रही है, बाकी लोग डर गए। तो मैडम को पता चला कि वाह हमने जो काजल लगाया था उसका हमने विस्तार कर दिया, बनाने को लगा दिया। कल मैं डर गया भाई, फिर मैंने बताया, मैंने बोला मैं तो डर गई। क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट निकल है, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट निकला। अच्छा सवाल है, देखो ऐसे सवाल बिल्कुल नहीं मिलेंगे, मेंस में मिलेंगे। अब देखो मेरी तरफ से आय खर्च खपत ना एकदम टोटली फ्रेश है, कोई तुमको क्वेश्चन फंसा नहीं सकता, बस उसको दो चार रिवाइज मार लो, कोई नहीं फंसा सकता, कोई फंडा खर्च नियत रेट टोटल खपत खपत कुछ नियत नहीं है, ये खर्च बराबर मूल्य इनटू खपत, और कोई रास्ता ही नहीं। हाँ इन जनरल कोई बोले कि ये मूल्य है, ये मूल्य है, ये बढ़ा, ये घटा, जैसे पीछे बोला तो वाली बात है। आगे चलेंगे करा शादी है, शादी नहीं तो बोला करो, हम कुछ आगे बढ़े तो स्पीड बढ़ गया, बोल नहीं रहे हैं, इसलिए मैं बढ़ा देता हूँ, तुरंत बोलेंगे। देखो नेक्स्ट टाइप आय खर्च और बचत संबंधित प्रश्न, आय खर्च और बचत संबंधित प्रश्न। भैया नया टाइप। अच्छा अभी तक तुम क्या पढ़ रहे थे, आय खर्च और खपत क्या पढ़ रहे थे, आय खर्च और खपत, क्या पढ़ने चल रहे हो, आय खर्च और बचत, ठीक है ना। आय खर्च और बचत के प्रश्नों में मैं आपको बताऊं कुल 14 प्रकार के सवाल पढ़ने वाले हैं हम लोग इसमें, मतलब टाइप तो अकेला है 4, लेकिन इसके अंदर प्रकार कितने पढ़ेंगे 14 प्रकार के सवाल। देखो मैं चाहूं तो 2 प्रकार के हटा सकता हूं, आपको नजर नहीं लगेगा, सिलेबस भी फिनिश। लेकिन पीछे भी आप हमारे बारे में अच्छा समझें, अच्छा बोलें, इसलिए हम उन चीजों का ख्याल रखें। 14 के 14 टाइप करेंगे, लेकिन सर बाबू आय खर्च और बचत संबंधित प्रश्न 2 टॉपिक में पूछता है। पहला टॉपिक किसमें पूछता है, प्रतिशत में, दूसरा टॉपिक कहां पूछता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। आय खर्च और बचत संबंधित प्रश्न 2 टॉपिक में पूछे जाते हैं, एक प्रतिशत में, एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। तो कुछ वैराइटीज हम यहां करेंगे और कुछ वैराइटीज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। मैं एक ही जगह करा सकता था, लेकिन मुझे मजा नहीं आता, रेशियो की बात रेशियो सीखेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। मैं आपको पहले बता दिया, कुल आप लिख सकते हैं 14 टाइप। इसके अंतर्गत हम कितने टाइप सॉल्व करेंगे 14, और ये 14 टाइप के सवाल किस किस टॉपिक में मिलेंगे बच्चे, एक तो मिलेगा आपको प्रतिशत में और एक मिलेगा आपको कहां, रेशियो। तो कुछ सवाल यहां करेंगे, कुछ सवाल आप लिख लोगे, तुमको आइडिया लगेगा कि 2 टॉपिक में ये मिलना है, कुल 14 प्रकार के सवाल मिलना है। कुछ टाइप करेंगे परसेंटेज में, कुछ सारा वैरायटी यहां करेंगे, सारा वैरायटी के आसपास सवाल करेंगे, ठीक है ना। कुछ में एक हो जाती है, कुछ में 2 कम होगा अप्रॉक्सिमेटली, ठीक है ना। शुरू करें। शुरू करने से पहले आप ध्यान से समझना, रियल लाइफ में किसी भी व्यक्ति का आय खर्च और बचत फिक्स होता है कि वेरी करता है, रियल लाइफ में वेरी करता है। आज कुछ और कमा रहे हैं, उस हिसाब से कुछ और खर्च कर रहे हैं, उस हिसाब से कुछ और बचा रहे हैं, कल को कुछ और कमाएंगे, कुछ और खर्च करेंगे, कुछ और बचाएंगे, सही बात है। लेकिन जो हम पढ़ने चल रहे हैं क्या रियल लाइफ है, जो हम पढ़ने चल रहे सवाल, ये सवाल रियल लाइफ है, एक फिक्स लाइफ है। क्यों, क्योंकि सवाल में अगर बोल दिया कि मोहन 10,000 कमाता है, 5,000 बचाता है, 5,000 खर्च करता है, जिंदगी भर उस प्रश्न में मोहन 10,000 कमाएगा। आज रात में पढ़े मोहन कितना कमाएगा 10,000, सुबह पढ़ोगे उस प्रश्न को मोहन कितना कमाएगा, 2-4-5 दिन 10 दिन बाद पढ़ोगे उसी प्रश्न को मोहन 10,000 कमाएगा। आप 1 साल उसी प्रश्न को पढ़ोगे मोहन कितना कमाएगा 10,000, 2-4-10 साल बाद पढ़ोगे मोहन कितना कमाएगा। ऐसा नहीं कि मोहन क्वेश्चन से आवाज आएगी, अरे भाई कुछ तो शर्म करो, थोड़ा तो बढ़ा लिया, मोहन को तुम 10,000 10 साल से रखे हो। आप बुजुर्ग हो गए, कापी कलम कापी पीली पड़ गई, किताब फट गई, मोहन कितना कमाएगा, मोहन निकल लिया कितना कमाएगा। रीजन ये है कि ये एक फिक्स लाइफ है। मैं तुमको ये समझाना चाहता हूं कि किसी भी आय खर्च बचत के प्रश्न में पहली दफा आय खर्च सेविंग जो बोला जाता है ना फिक्स होता है, और जो वैल्यू फिक्स होती है वो कहां जाती है, रेशियो में। क्यों, क्योंकि रेशियो एक कंस्टेंट वैल्यू होती है, तो जो चीजें फिक्स है वो कहां जाएंगी, रेशियो। हां आगे उसकी आय घटे बढ़े कुछ भी हो चलेगा, लेकिन पहली दफा आय खर्च और बचत जो बोला गया है वो फिक्स वैल्यू होती है, ठीक है। और जो वैल्यू फिक्स कहां जाएगी, रेशियो। इसका मतलब आय खर्च और बचत के सारे सवाल मैक्सिमम रेशियो के फंडे करते हैं, ठीक है ना। अब तो मेरी बात तुमको प्रैक्टिकली समझ में ज्यादा अच्छा आएगा, तो मैं थ्योरेटिकली बता। अब सवाल पे एक व्यक्ति अपने आय का 60% खर्चा करता है, वो व्यक्ति है वो अपने आय का 60% क्या किया है खर्चा, तो आय उसकी 100 ही होगी, तो खर्चा तो अंडरस्टूड है कि सेविंग कितना रहा होगा, वो बोले जाना बोले दे रहा होगा, ठीक है ना। तो अगर ये व्यक्ति अपने आय का 60% खर्चा कर रहा है, फिक्स है कि जिंदगी भर वो अपने आय का 60% खर्चा करेगा, फिक्स है। इसका मतलब ये चीज क्या हो गई, फिक्स हो गई। अच्छा लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं, पहले उसकी बात कर लेते हैं बेसिक। लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं, लोग इसको जन्मों जन्मांतर से करते आ रहे हैं, बेसिक तरीका 100 60 40। अब क्या बोला, आय कितना बढ़ा 15, खर्च कितना बढ़ा ये भी 15, दोनों क्रम से 15 बढ़ रहे हैं। तो बचत हमसे पूछा, लोग तरक्की बढ़ाना शुरू करेंगे, 100 का 15, 60 का 15, 3 बटा 20 जितने 60, 9 बढ़ेगा 6, इसको 15% निकालोगे ना तो 9 बढ़ेगा। अब कमाई कितना, खर्चा कितना, सेविंग घटा दो 46। अब पूछा सेविंग कितना बढ़ा, तो सेविंग कितना बढ़ा 6, इससे पहले से 40 इंटू 100, 0 से 0 कटेगा 60 और 15 चौका 60, कितना परसेंट आया। लोग ऐसे करते हैं और अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं, आई एम वेरी स्मार्ट। तो ऐसे हम लोग को नहीं करना,
लोगों को लगता है कि ऐसे बहुत ईजी है, हम कहते हैं ऐसे करना नहीं है, इससे भी ज़्यादा ईजी तरीके से हम करेंगे। अब जरा देखना दूसरा तरीका क्या है भाई, कमाई कितना था 100, खर्चा कितना हुआ 60 और सेविंग कितना हुआ, सेविंग हुआ बच्चे 40, सही है। अब इसका रेशियो निकाल लें, एक बहुत बच्चों के दिमाग में आता है ना कि आय खर्च बचत फिक्स है तो रेशियो निकले, बात मैंने अभी बताया आपको कि कोई वैल्यू एक बार बोल दिया तो वो फिक्स होता है, वो रेशियो में जाएगा। तो बहुत से लोग करते हैं दिमाग लगाते हैं, स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, 20 बंदे 20 कहीं 20 गुना रेशियो में निकाल ली। अब इसको कितना बनाना है, अब 5 का 15% बढ़ाओगे पॉइंट्स आने लगेगा, लोग दिमाग लगाएंगे, इसको कितना लेंगे 500, इसको 300, इसको कोई फर्क पड़ेगा नहीं, एक तरफ जो एक्शन रेशियो में हर तरफ वही एक्शन, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, रेशियो आज भी आपका 5 3 और 2 है, ठीक है ना। लेकिन 100 का फॉर्मेट करने से क्या फायदा हुआ, परसेंटेज आसानी से निकलने लगेगा। तो 15 निकालोगे तो हो जाएगा 575, ये भी 15% बढ़ेगा तो 345, 15 तो अब देखो सेविंग कितना हुआ 230, 200 से 230 तो सेविंग कितना बढ़ा 30, किससे 200 इंटू 100, 100 गुना 200, आंसर क्या आएगा 15%। बहुत लोग ऐसे करेंगे और उनको लगेगा कि हमने बहुत स्मार्ट तरीका, हमने आपको बताया ये भी लगाना नहीं लगाना है ना ही लगाना है। अच्छा ये थोड़ा सा ठीक है क्योंकि आपका 100 का फॉर्मेट बन गया तो परसेंटेज निकालना थोड़ा आसान हो जाता है, लेकिन ये दोनों तरीका आपने लिया है फेलियर है, इसका इस्तेमाल नहीं करना है। अब इसका इस्तेमाल करना है तो अब ध्यान से समझना, अब बहुत ध्यान से समझना, इसको हम क्या कहते हैं और लहरिया कटवाने वाले हैं एकदम समझाते हुए, आंसर एकदम तरह तरीके से आएगा। ध्यान दो, एक आदमी अपने आय का कितना खर्चा किया, 100 कमाया, 60 खर्चा किया, कट करो 20 बंदे 20 नहीं 20 गुना कर लिया ना, कमाई कितनी बढ़ी, तो 5 का 15% बढ़ाएंगे पॉइंट आएगा, ऐसा नहीं आप सीधे मल्टीप्लाई कर दिया, सीधा मल्टीप्लाई 15 बचे, ये कितना बढ़ा 15, इसको सीधा मल्टीप्लाई 15 दिया 75 कमाई 45 खर्चा सेविंग, 2 पे 30 तो 1 पे 2 पे 30 तो 1 पे कितना होगा 15, दिस इज द करेक्ट आंसर। आपको ऐसे करना है। अब प्रश्न है कि गुरुजी ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ना कि 1 का मतलब क्या होता है 100% सिखाया मैंने तुमको, 1 का मतलब 2 का मतलब 200, तो 5 का मतलब कितना है, 5 का मतलब ही 500 है, 500 है तो 500 लिख का ले रहे हो, उसका मतलब ही 500 है। जैसे आपका नाम है मोहन है, गांव में नाम है कलवा, तो कलवा ही तो मोहन है, तो जब कलवा कह दिया तो मोहन का कह रहे हो, तो मोहन दो तो कलवा का कह रहे हो, तो मुझे एक बात करो ना, दोनों एक ही चीज है, कलवा ही मोहन है भाई, तो 5 की क्या है 500 है, इसलिए हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वेरी फास्ट आंसर देंगे आपको, कैलकुलेशन का चक्कर नहीं। लेकिन हाँ एक्सेप्ट है, पढ़ा आना चाहिए 15 बचे 75 पढ़ा आना चाहिए, 45 15 गुना 30 ऐसा नहीं मामला बढ़ जाएगा। लहरिया कट्टू, लहरिया कट्टू क्या है, लहरिया कट्टू है कि आय खर्च और बचत इन तीनों में से कोई भी दो अगर सेम बढ़े सेम घटे तो तीसरा भी सेम बढ़ता, सेम घटता, लगाना ही नहीं है। अगर आय और खर्चा दोनों 15% से बढ़ रहे थे तो चला तुम्हें सॉल्व भी नहीं करना था, सेविंग को अपने आप 15% से ही बढ़ेगा, इनकी हिम्मत ही नहीं है कि किसी और से बढ़ाएंगे। देखिए अब देखो एग्जाम की चाल, एग्जाम में चलाते तो दूसरे चला हम लोग हैं, अब एग्जाम की चाल देख रहे हैं, तो बच्चे मैं फिर से आपसे करा, अगर आपको ऐसे ही चलाना होता तो आप तो मैं फुसला चुका होता यहाँ भी नहीं आता, और यहाँ आ जाता तो वहाँ भी नहीं आता, यहाँ भी नहीं आता, आगे भी चलने की कोशिश करें, इसका मतलब मैं कोई भी 1 इंच की बात छोड़ नहीं रहा, इसलिए आपके लिए अब आप लापरवाही करोगे तो उसके कोई कौन होंगे आप में नहीं। अब ध्यान से समझना एक बात, एग्जाम में इतना साथी रहे, मैं थोड़ा ईयर बोल रहा हूँ बच्चे, एक बार सवाल पूछा कैसा, मैं एग्जैक्ट डेटा तो याद नहीं आ रहा है लेकिन गंदा सवाल था, मैं इसी डेटा से चेक कर रहा हूँ। मानो आपके आय खर्च और बचत का अनुपात यही है 5 3 और उसने कहा कि आय बढ़ा 39.785%, खर्च बढ़ा 39.785%, तो बताओ सेविंग कितने से बढ़ेगा, ये तो आप जान लेना कि ये बढ़ा तो ये उतना ही बढ़ेगा 39.785%। लेकिन परीक्षा में अगर आप जाते तो मैंने तो आपको 15% बताया है, परीक्षा में जैसे बैठे तो तुमको 39.785% बढ़ा है, तो तुरंत आप बोलते कि आसान वाला कक्षा में कठिन वाला परीक्षा में मामला ज्यादा गड़बड़, फिर आप बोलते कि यार गुरुजी तो हमारे साथ तैयारी करके 15% बताया परीक्षा में दिया गया। अब आप खुद सोचो क्या एग्जामिनर, अच्छा इसी प्रश्न को देख करके बाहर बच्चे निकलते हैं और कहते हैं कि इस बार जैसे सीजन ने किया बड़ा बदलाव पूछे कठिन सवाल। अब आप खुद सोचो क्या उसने बदलाव किया, वो तो कंसेप्ट पे काम कर रहा है कि अगर आपके खोपड़ी में नियम पता है, रूल्स पता है, अप्रोचेस पता है तो 1 सेकंड में लगेगा आंसर मारने में, 39.75 तो ये भी 39.785 करेक्ट आंसर। और मान लो कोई बच्चा नहीं पता है और किसी तरह से मेहनत करके कैलकुलेट करके पूरा पन्ना भर के इसका आंसर निकाल भी लिया और राइट आंसर यही आना है, मान लो उसका आंसर यही आ भी गया तो उसे भरोसा नहीं होगा, यही कैसे आ सकता है, अलग होगा कुछ, समझ नहीं समझ तो बच्चे पूछ चुका है, जब जानता है कि सेम बढ़ने से सेम बढ़ेगा तो जानबूझ के नंबर के नहीं जानता होगा तो फंसेगा, पेपर का माहौल टाइट हो जाएगा। तो ध्यान से समझना आपके लिए मेन क्या है, ये सारे ये तो मैंने आपकी जानकारी की बताया कि इनको यूज मत करना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लिखेंगे नहीं, आप इसको भी लिखेंगे, एक ही बार लिख पाता हूं मैं सारा बात, उसके बाद जो सबसे बेहतर है वही लगाना है। तो पहली बार आप लिख लो, इन सब लोग ऐसे करते हैं, सर आप भी करते होंगे पहले, क्यों देखो बहुत अच्छे आप लोग नोट कर लीजिए थोड़ा सा। कहाँ तक पहुँच गए थे 50 54 इसको कर लिया था हमने, समझ में आ गया था कंसेप्ट, आ जाओ 52 नंबर हमने कर लिया था, 53 नंबर। एक व्यक्ति के पास आय और खर्च का अनुपात, एक व्यक्ति के पास आय और खर्च का अनुपात कितना है बच्चे 7 रेशियो, तो सेविंग अंडरस्टूड है कितना होगा 2, आय और खर्च 12 और 14, आय बढ़ा 12%, ये बढ़ा 14%, तो आपसे सेविंग पूछ रहा है कितना बढ़ेगा। तो देखो बच्चे 12% सीधा मल्टीप्लाई करना सिखाया है मैंने, 12 से 84 14 बच्चे 84 कमाई 70 खर्चा तो 14 बचत 2 पे 14 तो 1 पे, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7%। सही है, नोट करो जल्दी से, नोट करो देवी, हाँ कर लिए थे
आज 23 तारीख है ना। चलिए आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट। ये लो पहला क्वेश्चन। एक व्यक्ति की आय कितनी है? 13,500 और खर्चा और सेविंग की बात होगी। एक व्यक्ति की आय 13,500 है और उसका बचत कितना है? 4,500 बचत है। तो बच्चे अंडरस्टूड है खर्चा कितना है? खर्चा कितना है? 9। जीरो गया 45 एकदम 45 गुना और 45 दिया 135। सही है। 16 दिया 8 दूने 48 से 16 निकला। एक पे निकालते हैं, संयोग से एक ही पे आया है तो डायरेक्ट आंसर ही आया है। अगर ये 2 पे होता 32 तो एक पे 16। समझेंगे नहीं? देखो कितना आराम से इजीली निकाल लिया। वैसे आप परेशान होते हैं, नोट करो। चलो यार खाना हो गया। हो गया भैया? हेलो बोलो बच्चे, हो गया? अब देखो अगला एक सवाल। अब देखो यहाँ से पैटर्न थोड़ा चेंज है, दूसरा प्रकार का सवाल, लेकिन अभी इसको ना करके अभी हम इसको करेंगे, उसके बाद फिर पीछे आएंगे, क्योंकि ये सेम पैटर्न का सवाल है। ठीक है ना भैया? आज देवी आप लोग लेट कैसे हो गए? रिक्शा नहीं आ रहा था तो रेस लगा दिए होते। इधर देखो, एक व्यक्ति की मासिक आय 15,600 रुपये है और उसका मासिक खर्च 7,800। देखो आय तो ये है, मासिक खर्च कितना है? जानते भाई, मासिक खर्च कितना? 7,800 है। तो बच्चे अंडरस्टूड है कि मासिक सेविंग कितना होगा? 7,800, क्योंकि 78 गुना 156 होता है। तो मासिक खर्चा 7,800 तो सेविंग 7,800। अब कह रहा है कि अगले साल आय बढ़ा 12% और व्यय बढ़ा, तो बताइए बचत कितना बढ़ेगा? तो देखो मेरे भाई, देखो ये जीरो 78 कम 78 गुना 100, ये कितना बढ़ा है? 12%। 12 दूनी 24 और ये 6%, तो 6 कम, तो ये बच्चे कितना देगा? समझ में आया ना? आसानी से कर लिया। इसको इसलिए किया क्योंकि पीछे वाले पैटर्न पर ही है, इसलिए भाई क्रम से हमने पहले कर लिया। ठीक है ना? अब हम बैक चलेंगे, पहले से नोट कर लो। ठीक है? ये अभी कल वाला अप्रोच पे कर रहे थे। छाप दिएगा आप लोग। चलिए, तो ये रहा एक पैटर्न का इनकम एक्सपेंडिचर का सवाल, जो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। रेशियो दे तो अच्छी बात, रेशियो ना दे तो सिंप्लीफाई करके उसे कहाँ ले आना है? रेशियो। बोलो सही है ना? अब देखो मेरे हीरो, अगले पैटर्न के क्वेश्चंस पे चलेंगे। ये वाला तो यहाँ तक तो वही गया था, देखिए ये वाला यहाँ से
अब एक बार मेरे साथ सीखो ब्रदर, उसके बाद एक तुम लगाएगा, ठीक है ना? एक हम बताएंगे, एक तुम लगाएगा। बहुत फेमस क्वेश्चन है, पहले बात सुन लो। देखो बच्चे, फेमस और अच्छे सवाल तो सारे ही हैं। मैं बार बार एक ही चीज रिपीट करता हूं, दिमाग में रखना। जिसको मैं बोलता हूं उसको थोड़ा सा टिक जरूर लगा लेना कि सर ने इसको बोला। मान लो एक टॉपिक में हमने 20 जगह बोला, तो वो 20 क्वेश्चन के पैटर्न जरूर पढ़ना है। रीजन क्यों बोल रहा हूं, ज्यादातर परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं वो सवाल रिपीट, क्योंकि पेपर का एनालिसिस होता है इसमें। नॉर्मली मैं ही करता हूं, चाहे कोई पेपर हो। पिछली बार सीरियल मेंस हुआ था, एनालिसिस यूट्यूब पे मैंने किया था, पेट का भी किया था, यूपी पुलिस भी किया था, और अभी आपका पेपर हुआ था कौन सा वाला, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी स्टोन वाला पेपर जो हुआ था। तो नॉर्मली जितने भी एनालिसिस जैसे पेपर देखने के लिए परीक्षा से बाहर तुरंत अच्छा पेपर देता है, हमारी टीम पेपर लेकर भेज देती है, तो मैं लाइव सोल्यूशन कर देता हूं उसका। अब देखेंगे मेरे वीडियोस बहुत पढ़े होंगे पेपर सोल्यूशन में। तो नॉर्मली ये जर्नी मेरे पास आती है तो मैं करता हूं, तो उस पैटर्न को भी हम देखते हैं। बाकी इतने सालों से तो देख ही रहे हैं, तो जो सवाल बार बार परीक्षा में दिख रहे हैं ना, उसको देख के मैं बोलता हूं यार कि ये इंपॉर्टेंट करना, ये परीक्षा में बार बार पूछा जाए। वैसे इंपॉर्टेंट सारे हैं, लेकिन जिसको बोल दो वो जरूर कर लेना, ठीक है ना? अच्छे विद्यार्थी की पहचान है वो, ये काम जरूर करना। एबीसी की कुल आय कितनी है? एबीसी की कुल आय 13,500 एवं उनके खर्च का प्रतिशत 80%, 85% एवं 75% है। एबीसी के उनके खर्च का प्रतिशत 80, 85 और 75% है एवं बचत अनुपात 8-9-20 है। बचत का अनुपात 8-9-20 है। सी की आय बतानी आप। अच्छा देखो, एबीसी की कुल आय बताया ना, और क्या पूछा लास्ट में? सी का इनकम। मैंने भाव बताया ना कि यार एबीसी की कुल आय बताया, सी क्या पूछा है? काश एबीसी के इनकम का रेशियो अगर हम निकाल लें तो काम आसान हो सकता है। एक कुल आय पता है, सी क्या बतानी है, तो आय को आय के अनुपात में तो बांट लोगे ना। तो एबीसी के अगर इनकम का रेशियो मिल जाए तो काम हो सकता है। कैसे निकलेगा यार एबीसी के इनकम का रेशियो? चलो बताते हैं। एक काम करो, रेशियो निकालने के लिए हमारे पास क्या है? खर्च का प्रतिशत है और बचत का। पहले मैं आपको बेसिक बताता हूँ। बेसिक मतलब इन जनरल सेंस, कॉमन सेंस लगाओगे तो क्या होगा? एबीसी की कुल आय 13,500 एवं उनके खर्च का प्रतिशत 80%, ठीक है ना? एबीसी की कुल आय 13,500, खर्च का प्रतिशत ये सब है। मान लो ए की आय कितनी है? ए की आय ए अपने आय का कितना खर्च करता है? इसका मतलब बचाता कितना है? ए अपने आय का 20%, ये क्या आएगा? ए की बचत आएगी, और ए की बचत कितनी है? लो इक्वेशन बना दी। बी की आय बी है, बी 85% खर्चा और बचत के बराबर। सी की आय सी का खर्चा 75, सेविंग 25 और सेविंग के, बोलो मेरे भाई समझ में आ रहा बात? हाँ, ये हो जाएगा 20। अब ए बी सी की वैल्यू निकाल लो। अब देखो, ए का निकालना 20%, 1/5 5 40, तो ए का मान कितना आएगा? समझ रहे ना? ए का मान 40, और ए क्या है? ए की इनकम है। बी देखो, ये 15% है ना, 15 वाला 3/20, तो 3 3 9 20 नहीं 60। कैलकुलेटर पाओगे कि नहीं वर्बली? देखो 15% 3/20 बराबर 9, 3 3 9 20 नहीं, समझ रहे ना? थोड़ा सा वर्बली दिमाग लगाओ। 1/4 80। अब एबीसी का इनकम रेशियो आ गया 20 गुना 40, 20 नहीं 60, 20 100, 4 3 7 2। कुल आय 9 है, जबकि कुल आय है 13,000। 15 9 135, 1500 गुना पे गया। सी का पूछ रहा है 15 चौके 60। बोलो ऑप्शन ए कितना? 6,000। क्या है? कितना आएगा? 6,000, 6,000। और दूसरा, अब हम थोड़ा सा लॉजिकली सोचे तो, हम थोड़ा सा कंसेप्चुअल, थोड़ा सा लॉजिकली सोचे तो क्या होगा? जरा ध्यान से समझना। ये पहला वाला जो हमने बेसिक बताया वो समझ में आया? कोई समस्या तकलीफ है क्या आपको? हाँ है क्या? कोई तकलीफ नहीं है ना? कोई तकलीफ है क्या? आइए दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका रेशियो से, डायरेक्ट रेशियो से करेंगे। देखो अब तो थोड़ा सा ना वर्बली करेंगे, जुबानी करेंगे, पेन में हम चलाएंगे, दिमाग थोड़ा चलाएंगे, ठीक है ना? जैसे हम लोग बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो फालतू चीज़ें जिनको दिमाग में नहीं रखना चाहिए, हम आपसे बोलते हैं हटा दिमाग से करके फालतू बातों को दिमाग में, लेकिन फिर भी हम नहीं बोलता। हम कहते हैं मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन भूल नहीं पा रहा। जिस केस में आपको पढ़ाई करना चाहिए उस केस में आपको किसी बताते हैं इधर फालतू चीज़ों में, हम लोग कहते हैं कि ऐसा मत करो, चीज़ें इससे बाहर आओ, माइंड से सब क्लिक करो, आप पढ़ाई करें। आप कहते हैं सर बहुत कोशिश कर रहा हूँ भूल नहीं पा रहा, बोलते हो ना, बहुत प्रयास कर रहा हूँ लेकिन भूल नहीं पा रहा। और ये बिना प्रयास के भूल जा रहा हूँ सर, मैं बहुत प्रयास भी कर रहा हूँ तभी भूल जा रहा है सर, याद नहीं हो रहा है। सोचो कितना गलत पैसे दिमाग में है। अभी हम आपको इशारा करें तो आप इशारा समझेंगे, तो जी इशारा करो ना भाई, सर भाई भाई तरह समझ आएगा। तरह तरह के विचार भी लगाने लगेगा, तरह तरह के मन में भाव भी करेगा कि सर ऐसा करेगा, तमाम तरह का सब एनालिसिस करेगा। यहाँ चिल्ला के समझाओगे गला सूख जाएगा, समझ नहीं आएगा। इंसान तो इशारे समझ लेता है, चिल्लाने के बाद नहीं समझ में आ रहा है। सोचो ना सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, तुम्हारे इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड है। इंसान धरती का ऐसा प्राणी है जो कोई भी काम की इम्पॉसिबल नहीं है उसके इन वे ऑफ इंटरेस्ट, उनकी तरफ अपना रुचि रखता है, समझ ना? तो अब मेरी बात को सुनो, अब मैं इंटरेस्ट आपको लेकर जाता हूँ वर्बली और जुबानी कैसे। ए खर्च कितना करता है तो बताया कितना पता ना? अब 20% 1/5 होता है, क्या आपको दिखाई दे रहा है? देखो 20% 1 बटा, आप देख पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं? 20% 1/5, 20% क्या है? बचत है, सेविंग। तो 20% सेविंग है, तो सेविंग कितना है? 1 इस पर 5 पर, मतलब कमाई पर। अगर कमाई 5 है तो सेविंग कितना है? सेविंग 1 नहीं है, तो 1 की वैल्यू 8 है, 8 गुना हो गया, तो कमाई क्या है? 5 5 8 बंदे, देखो मैं पंचायत करके हम डायरेक्ट क्लास में एक लाइन में 40 बस समझना कैसे लिखा? 15% भी बचाता है, सॉरी खर्चा करता है, बचाता कितना है? 15, खर्चा कितना? 80। अब देखो 15% थोड़ा लिख रहा हूँ, कुछ लोगों को भूल रहा है, ये अपनी मत लिख रहा हूँ, ठीक है ना? 15% क्या है? सेविंग। तो सेविंग कितना है? 3 3 नहीं, 3 3 का 20 नहीं, सोच इतनी छोटी चीज़ें तुमको याद रखनी नहीं है, बहुत बेसिक चीज़ है। 75% खर्चा सेविंग, 25% एक बटे, सेविंग कितना? 1, कमाई 4, सेविंग 1 नहीं है। 20 गुना 20 होगा, 20 गुना 40, 20 नहीं 60, 20 80, 9 और ये है 13,500, 15 9 135, 1500 गुना 15 चौका 60, देखिए उससे भी ज़्यादा पास समझा किसी हमने। लो एक बार अच्छे से लिखो, बता तरीका दूँगा तुमको, दोनों तरीके से, ठीक है? और लोग भी थोड़ा टाइम देंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा टाइम देंगे अभी।
गया ये। अब देखो मैं बेसिक से भी कर सकता हूँ, डायरेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं डायरेक्ट बात करने की बात करूँ तो देखो 20% क्या है, बचत है, लेकिन हमें क्या दिया खर्चा है ना। तो आप 20% बचत 1/4 है, 20% मतलब हाँ सॉरी 20% मतलब 1/5, 20% बचत मतलब बचत कितना है, एक कमाई खर्चा कितना 1000 है, कहाँ नहीं 7 नहीं कमाई 5 नहीं इनकम चाहिए। अब देखो ये 25% बचत है 1/4, अच्छा 25% की जगह 75% ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 25% बचत कितना बचत है, एक इसका कमाई का, कमाई 4 तो बचत खर्चा 3 बचे 15, 5 गुना हो गया 500 30 तक 20 है। अब 30% का मतलब होता है 3/3 पर 30% बचत कितना बचत 21 पे खर्चा 7 गुना 10 गुना ये 20 रहेगा, 20 20 40 50 5 55 आप काट भी सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो 1,10,000 55 गुना 110 2,000। तो पी की आय बताएं, पी की आय 2,000 गुना 4 1 2 3 40,000 बोलो सही है, नोट कर लो। फ्रैक्शन में आएगा तभी तो हमारा परसेंटेज पॉइंट रहेगा, फ्रैक्शन रहेगा हमारा, फ्रैक्शन वैल्यू तो हमेशा फ्रैक्शन में आएगा, उसके वहाँ वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। जिस 30% लिखा है वहाँ पर 33.33 भी हो सकता है, 33.33 1/3 होगी, 30% की 1/4 होगी, तो उसकी वैल्यू तो फ्रैक्शन में आएगी, परसेंटेज पहले आपको फ्रैक्शन को बचाना, लेकिन परसेंट की फाइनल वैल्यू तो फ्रैक्शन में आएगी ना, 33.33 1/3 25% 1/4 वो भी 1/4 ये भी 1/3 ये पॉइंट में है वो नंबर, कोई दिक्कत नहीं। समझना है बात, तो ऐसे क्वेश्चन करोगे ना आप, हाँ ये 2000 नहीं रहेगा, 55 गुना 110 और ये 3 0, बताओ कौन कौन बोला पता नहीं रहेगा, अब बताओ रहेगा 55 गुना 110 और 3 0 अब नहीं समझ, लेकिन मैंने समझाया कि इंसान तो सारा समझता है, मैं 4 बता दिया 3 बता दिया, लेकिन दिमाग लगाएगा, ये बात हम लोग पहले कर चुके हैं। आइए इस बात पे आते हैं, ये बहुत ही खतरनाक सवाल है, इसको भी थोड़ा इंपॉर्टेंट कर लेना, बहुत ही डेंजरस क्वेश्चन क्या है ये। एक व्यक्ति अपने आय का 19,999 रुपये, एक व्यक्ति की आय 19,999 रुपये, तो एक व्यक्ति है उसकी आय 19,900 और उसके भाई की आय उससे 10% अधिक है, उसके भाई की आय उससे 10% अधिक है, भाई की आय इससे 10% क्या है अधिक है। अब देखो व्यक्ति की आय व्यक्ति की आय जो है वो तो इतना है, और भाई की आय व्यक्ति की आय से 10% क्या है अधिक है। अभी दादी सोचता है कि इससे 10% अधिक है, तो इसका 10% निकालोगे तो 1999.9 आएगा, अधिक है मतलब इसको इसमें जोड़ोगे तो फिर यहाँ आएगा। सोचो इसको इसमें जोड़ के यहाँ पे लिखोगे तो आएगा, जब जोड़ के लिखोगे तो नंबर्स तो बहुत गंदा सा आ जाएगा वहाँ पे भाई, ये पॉइंट में जोड़ोगे फिर ये पॉइंट में गंदा आ जाएगा, उसके बाद 9.09 पर रहा है वो और गंदा नंबर देगा। इसका मतलब आपको अनुमान लग रहा है कि अगर इसी प्रकार बेसिक तरीके से आगे बढ़े तो कैलकुलेशन में फंसेंगे, कैलकुलेशन बहुत कैलकुलेटिव मोड में जाएगा, ये आप कल्पना कर पा रहे होंगे, क्योंकि 19,999 का 10% 1999.9 होगा और 19,999 में 1999.9 जोड़ना पड़ेगा आपको, तब जाके यहाँ पे भाई क्या आई वो भी